कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है और यहाँ पे सभी बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होती है और स्कूल के सभी लड़के और लड़कियां उसे देख रहे होते हैं और उस लड़की का नाम होता है शोको कोमी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है हिटो नीटो टडानो और वो सोच रहा होता है कि अब मैं हाई स्कूल में आ गया हूँ और मैं अब हाई स्कूल की लाइफ बहुत ही शांति से जीना चाहता हूँ। मुझे किसी के साथ कोई भी फालतू का पंगा नहीं लेना। मुझे अपनी स्कूल की लाइफ बहुत ही शांति से गुजारनी है क्योंकि उसकी मिडिल स्कूल की लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब थी। टडानो एक बहुत ही शाई लड़का है। तभी हम टडानो को देखते हैं जो कि स्कूल के लॉकर से अपने शूज को निकाल रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके साथ ही अपने बूट को निकाल रही होती है और वो सोचता है कि अगर उसे स्कूल की लाइफ अच्छे से जीनी है तो सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। तभी वह उस लड़की से कहता है कि अगर तुम इस अलमारी से बूट निकाल रही हो तो तुम मेरी क्लासमेट होगी। तभी उसकी नजर ऊपर उसके चेहरे पे पड़ती है और वो देखता है कि ये तो कोमी है। कोमी एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। टडानो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या कमाल का हाई स्कूल है। तभी टडानो देखता है कि कोमी उसे घूर रही है और टडानो सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि उसने क्या कर दिया और कोमी वहाँ से निकलने लगती है। टडानो सोचने लगता है कि उसने कोमी के साथ कुछ किया ही नहीं। तभी उसकी नजर उस लड़की के लॉकर पे पड़ती है जिसका नाम होता है कोमी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि टडानो अपने क्लास में एंटर कर रहा होता है और वह सोचता है कि छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस अपनी हाई स्कूल लाइफ शांति से गुजारनी है। और वो जैसे ही अपने सीट पर जाके बैठता है तो वो देखता है कि उसके साइड में कोमी बैठी हुई है। मतलब कि कोमी की सीट भी उसके साइड में ही थी और क्लास के सभी लड़के और लड़कियां उन्हें देखकर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं और सभी लड़के जल रहे होते हैं कि इस लड़के की सीट इस लड़की के साथ कैसे आ गई। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि एक टीचर सभी का इंट्रोडक्शन ले रही होती है। तभी वह टीचर कोमी से उसका नाम पूछती है पर कोमी उसे कुछ नहीं बताती और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर अपना नाम लिखने लगती है। सभी बच्चे क्लास में इतने खुश होते हैं कि वह क्लास में शोर मचाने लगते हैं। तभी टीचर टडानो को उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाती है पर टडानो जोक करने की मूड में होता है पर उसका जोक किसी को भी समझ नहीं आता क्योंकि सभी गुस्से में होते हैं कि इस लड़के की सीट इतनी सुंदर लड़की के साथ कैसे हो गई। तभी टडानो सोचता है कि उसके हाई स्कूल की लाइफ की तो एल लग गए। तभी हम देखते हैं कि अब सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तभी कोमी की इरेजर नीचे गिर जाती है और जैसे ही टडानो उसका इरेजर उठाने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक लड़का उसके हाथ से प्रकार छीन लेता है और टडानो उसकी तरफ देखता है कि ये आखिरकार ये लड़का है कौन। अब टडानो डर जाता है और वो जल्दी से इरेजर उठाकर उसकी बेंच पे रख देता है। अब कोमी उसे देख लेती है और उसकी तरफ लगातार देखती रहती है और टडानो फिर से सोच में पड़ जाता है और वह ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल की बेल बज जाती है और टडानो सोचता है कि मैं अपनी स्कूल की लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो सभी लड़के टडानो में जाके बजते हैं और टडानो दूसरी साइड गिर जाता है। पर असल में वो सभी लड़के और लड़कियां कोमी की तरफ जा रहे होते हैं पर गलती से वह टडानो से टकरा जाते हैं और टडानो बेहोश होकर बेंच पर गिर जाता है और वह फिर से सोचता है कि उसकी हाई स्कूल की लाइफ तो गई। तभी हम क्लास में टडानो को देखते हैं जो कि बेंच पे लेटा हुआ है और क्लास में कोई भी नहीं है सिवाय कोमी के और कोमी सोच रही होती है कि आखिरकार मैं बात क्यों नहीं कर पाती। तभी टडानो की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कोमी उसकी तरफ देख रही है और तभी टडानो उससे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना जो उसने मुझसे कहा। तभी कोमी वहाँ से भागने लगती है और टडानो सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैंने उसे ऐसा क्यों बोला। तभी टडानो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वह कोमी से कहता है कि कोमी तुम लोगों से आखिरकार बात क्यों नहीं करती। तभी कोमी दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाती है और उसकी बात सुनकर कांपने लगती है। तभी टडानो को समझ में आता है कि कोमी को लोगों से बात करने में तकलीफ होती है। तभी दोनों क्लास में ही रुक जाते हैं और टडानो उससे पूछता है कि वह उससे पहले क्या बोलने की कोशिश कर रही थी पर कोमी को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है इसलिए वह उसके सामने कांपने लगती है और वह कोमी से कहता है कि देखो तुम
घबराओ मत, तुम ब्लैक बोर्ड पे लिख के मुझे बता सकती हो। तभी कोमी ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लोगों से बात नहीं करती। तभी टडानो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों से बात नहीं करती। तभी वो कोमी से कहता है कि आज से पहले किसी ने नोटिस नहीं किया ये बात। तभी कोमी कहती है नहीं, आज से पहले किसी ने भी नोटिस नहीं किया। तभी टडानो सोचता है कि अब मैं और क्या बात करूं इससे। तभी टडानो वहाँ से जाने लगता है, पर कोमी उसकी शर्ट पीछे से पकड़ लेती है और फिर दोनों घबरा जाते हैं। तभी कोमी ब्लैक बोर्ड पे अपने बारे में लिखकर उसे बता रही होती है। वह लिखती है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, पर वह बात नहीं कर पाती। और वो कहती है कि जब भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग बेहोश हो जाते हैं। शायद वो मेरी जैसी लड़की से बात ही नहीं करना चाहते। और टडानो उसे कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोमी उसे बताती है कि जब वह मिडिल स्कूल में थी तो वह 3 साल तक लोगों से बात नहीं कर पाई। मुझे हमेशा स्कूल में अकेला रहना पड़ा क्योंकि मैं किसी को अपना दोस्त बना ही नहीं पाई। तभी वो टडानो से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे क्लास में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। टडानो कोमी से कहता है कि कोई बात नहीं, और कोमी उससे कहती है कि मुझे माफ करना ये सब बताने के लिए। तभी कोमी ब्लैक बोर्ड इरेज करने लगती है और वह वहाँ से जा रही होती है। जैसे ही वह जाने लगती है, टडानो एक चौक उठाता है और वह ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करता है कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तभी कोमी वापस आती है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि हाँ, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तभी वे दोनों ब्लैक बोर्ड के थ्रू बातें करने लगते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख कर ब्लैक बोर्ड को भर देते हैं। और टडानो को कोमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तभी टडानो कोमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है। तभी कोमी कहती है हाँ, मेरा ड्रीम यह है कि मैं कम से कम 100 दोस्त बनाऊं। और वो टडानो से कहती है कि तुम इस बात पे हंसना नहीं। तभी टडानो एक चौक उठाता है और वो फिर से ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करता है और वह ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि कोमी, अब तुम्हारे सिर्फ 99 फ्रेंड्स बनाने रह गए हैं। तुमने अपना पहला दोस्त बना लिया है, जो कि वह अपने आप को कह रहा था। तभी कोमी उसकी तरफ देख रही होती है। तभी टडानो सोचता है कि आखिरकार ये मैंने क्या बोल दिया। तभी टडानो थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। तभी कोमी रोने लगती है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि टडानो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। और वह ये बोलकर वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि टडानो के सर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है और टडानो सोचता है कि यहाँ से मेरी हाई स्कूल की लाइफ शुरू हुई। तभी वह सोचता है कि कोमी को प्रॉब्लम क्या होगी। तभी उसके दिमाग में आता है कि शायद उसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तभी वह अपने आप से कहता है कि आज से मेरा गोल है कोमी के 100 दोस्त बनाने। कोमी अभी भी बाहर बैठी होती है। तभी हमें कोमी के बीमारी के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली कोमी को एक बीमारी होती है जिसका नाम है सोशल फोबिया, मतलब कि अपनी सोसाइटी के लोगों से बात नहीं कर पाना। वह ये नहीं चाहते कि लोग उनसे बात नहीं करे, वे चाहते हैं कि लोग उनसे बात करे, पर वह लोगों के सामने बोल नहीं पाते। वह भी चाहते हैं कि लोग उनसे बातें करें, उनके दोस्त बने, पर जैसे ही ये उनके सामने जाते हैं ये घबरा जाते हैं और वह कुछ बोल ही नहीं पाते। और ऐसे ही बीमारी कोमी को होती है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टडानो बैठा होता है। तभी हम कोमी को देखते हैं और टडानो मन ही मन सोचता है कि उसने कोमी के जैसा इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तभी टडानो कोमी को गुड मॉर्निंग विश करता है, पर कोमी उसे कुछ बोल ही नहीं पाती और वह कांपना शुरू कर देती है। तभी सीढ़ियों पे टडानो कोमी से कहता है कि तुम पहले ये बोलो कि आप मेरे दोस्त बनोगे। अगर आपने ये बोलना सीख लिया तो आपके 100 दोस्त बहुत ही जल्द बन जाएंगे। कोमी कोशिश करती है पर वह बोल नहीं पाती। तभी टडानो को एक आवाज सुनाई देती है और वह टडानो से ये कहता है कि टडानो को ये नहीं पता कि ईटन प्राइवेट हाई स्कूल में जितने भी बच्चे आए हैं वे इंटरव्यू दे के आए हैं और सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं और इस स्कूल में अलग अलग कैरेक्टर के बच्चों को लिया जाता है, इसलिए इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वे सभी अजीब हैं। आगे हम टडानो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैं कोमी के 100 दोस्त कैसे बनाऊं, और वह यह सोचता है कि कोमी आखिरकार इतनी पॉपुलर है तो उसके 100 दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और वह सोचता है कि उसे सभी के पास जाकर कहना पड़ेगा कि कोमी उसकी दोस्त बनना चाहती है तो वह कोमी के साथ दोस्ती कर लेंगे। तभी टडानो को क्लास में 3 लड़कियां दिखती है और वह सोचता है कि सबसे पहले इनसे शुरू करता हूँ। तभी
टडानो उन 3 लड़कियों में से सबसे पहले एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम होता है यामाए। जैसे ही वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, उसके दोस्त सोचते हैं कि आखिरकार ये लड़का हमसे बात क्यों करने आया है। तभी यामाई टडानो से स्माइल करते हुए कहती है कि टडानो क्या हुआ। तभी टडानो यामाई से कहता है कि कोमी उसकी दोस्त बनना चाहती है। तभी यामाई टडानो के कान में गुस्से से कहती है कि अगर कोमी तुम्हारे साइड में बैठती है तो तुम ज्यादा खुश मत हो, अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लो, तुम तो कोमी की जूती के बराबर भी नहीं हो, तुम कूड़ा हो कूड़ा। और वह ये बोलकर वापस चली जाती है और वो फिर से हंसने लगती है और वह फिर से टडानो से कहती है कि टडानो तुमने कुछ कहा। तो टडानो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। और वह यह कहती है कि अच्छा अब तुम मुझे दोबारा से कभी बात मत करना। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में लंच टाइम हो जाता है पर टडानो अभी तक कोमी का एक भी फ्रेंड नहीं बना पाता और टडानो गुस्से में आकर अपना सिर बेंच पे मारना शुरू कर देता है और कोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि इसे आखिरकार हुआ क्या। और टडानो सोचता है कि आखिरकार मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी कोमी को एक लड़की दिखती है। तभी टडानो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की का नाम लेकर पुकारता है ओसाना। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि ओसाना होता है और वह टडानो की बचपन की दोस्त होती है। अब वह जैसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं अचानक से कोमी वहाँ पर आ जाती है। अब टडानो कोमी को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और वह कहता है ये है ओसाना मेरी फ्रेंड। तभी टडानो ओसाना को कहता है कि तुमने ये स्कर्ट क्यों डाली है, तुम मिडिल स्कूल में तो लड़कों के कपड़े डालती थी, मुझे लगा तुम लड़का हो। तभी ओसाना उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो एक लड़की हूँ। तभी टडानो कहता है कि ओसाना शुरू से ऐसे ही है, उसका कुछ पता नहीं कि वह लड़का है या लड़की और वह बहुत ही बड़ी झूठी है और उसे लोगों को उल्लू बनाने का बहुत ही शौक है। वह लोगों को बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना लेती है। तभी हम देखते हैं कि ओसाना के आसपास उसके काफी सारे दोस्त आ जाते हैं और कोमी ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस लड़की के इतने सारे दोस्त हैं। अब कोमी की शक्ल देखने लायक होती है। ओसाना टडानो को बताती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सारे उसके दोस्त हैं और वह स्कूल में सभी लोगों को जानती है। तभी वह सोचता है कि ओसाना के पेरेंट्स को अलग अलग जगह पे काम होता था इसलिए उसके इतने सारे दोस्त हैं, पर रियलिटी ये नहीं है। असल बात ये है कि वो जिस लोगों के साथ भी मिलती थी उसे बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना लेती थी। अब जब ओसाना के सभी दोस्त चले जाते हैं तो टडानो उसके पास आता है। तभी टडानो उसे कहता है कि उसे एक मदद चाहिए। तभी ओसाना उससे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारी भूख मिटाऊं। और कोमी ये सारी बातें सुन रही होती है और टडानो उसे समझाता है कि कुछ गलत मत सोचो, ये ऐसे ही है, ये बस मजाक कर रही है। अब टडानो कोमी से कहता है कि कोमी जो मैंने तुम्हें सिखाया था अब तुम इसे बोलो। टडानो ने कोमी मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ ये लाइन सिखाई थी। अब कोमी को वहाँ खड़े खड़े 5 से 10 मिनट हो जाता है, पर जैसे ही वह बोलने की कोशिश करती है वह कांपने लगती है। और टडानो कोमी से कहता है कि वाह कोमी आज तुमने बोलने की हिम्मत तो की। और ओसाना उससे बोलती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तभी टडानो उससे कहता है कि वह कहना चाहती है कि क्या तुम उसकी दोस्त बनना चाहोगी, पर हम देखते हैं कि वह उसे मना कर देती है और कहती है कि वह कोमी की दोस्त नहीं बनेगी। तभी कोमी शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं टडानो ओसाना को लेकर बाहर जाता है उससे बात करने के लिए और वह उससे कहता है कि तुम कोमी के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती। और वह टडानो से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं स्कूल में सभी के साथ मिली हूँ और ऐसे ही मैं कोमी के साथ भी मिली थी और मैंने कोमी को बहुत बार बुलाने की कोशिश की पर कोमी ने मुझे इग्नोर कर दिया और वह मुझे ऐसे देख रही थी कि मुझे हफ्ते भर बुखार रहा, इसलिए मैं जब भी कोमी को देखती हूँ मैं कांपना स्टार्ट कर देती हूँ। तभी टडानो उससे कहता है कि कोमी तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी। तभी वह टडानो से कहती है तुम मुझे उसकी दोस्त क्यों बनाना चाहते हो, क्या तुम कोमी को पसंद करते हो। तभी टडानो कहता है ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं कोमी के लिए एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, वैसे भी आज से पहले कोमी का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा है। तभी वह टडानो से कहती है कि टडानो तुम काफी कूल हो और वह कोमी के साथ आज घर जाने के लिए मान जाती है। तभी वह टडानो से एक बात कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी मिडिल स्कूल में मदद की थी एक लड़की को प्रपोज करने में और तुम ग्राउंड पर लव लिख कर आ गए थे पर तुमने लड़की का नाम लिखा ही नहीं और किसी को ये बात पता ही नहीं लगी कि तुम आखिर
आखिरकार ये लव किसके लिए लिखे हो। और टडानो उसे कहता है कि अब तू चुप कर जा, इसलिए मैं तुझे बुलाना नहीं चाहता था। तभी हम ओसाना और कोमी को देखते हैं जो कि इकट्ठे एक साथ घर के लिए जा रहे होते हैं और टडानो उनकी दूर से पीछा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओसाना कोमी को बुलाने की कोशिश करती है और कोमी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती और ओसाना को लगता है कि वह उसकी बात को इग्नोर कर रही है, पर असल में कोमी को सोशल फोबिया होता है। वह बात करना चाहती है पर वह लोगों से बात नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के अचानक से ओसाना के पास आ जाते हैं और वह दोनों उसके बचपन के दोस्त थे और उनमें से एक लड़का कहता है कि ओसाना, जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है। और वह ओसाना से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और ओसाना उनसे कहती है कि नहीं, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तभी हम देखते हैं कि वह लड़का ओसाना की हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। तभी एक चाबी नीचे गिर जाती है और कोमी उस चाबी को उठाकर उस लड़के के पीछे आ जाती है, पर हमें पता है कि कोमी कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वह चाबी उठाकर उससे कहती है कि, और वह लड़का कोमी को देखकर डर जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की कहना क्या चाहती है, और वह सोचता है कि क्या ये कहना चाहती है कि मैंने सबको किल कर दिया जो भी ओसाना के करीब आना चाहे, और वह दोनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तभी हम कोमी को देखते हैं जो कि उदास खड़ी होती है और सोचती है कि मैंने उन दोनों लड़कों से बात करने की कोशिश की पर वो दोनों भाग गए, और टडानो उसे दिलासा दे रहा होता है। ओसाना उन दोनों को देखकर हंसने लगती है और वह कोमी से कहती है कि ठीक है कोमी, मैं तुम्हारी आज से फ्रेंड बनूंगी। इससे पहले मुझे गलतफहमी थी कि तुम मुझे इग्नोर करती थी, और यहाँ पे ओसाना कोमी की फ्रेंड बन जाती है। तभी टडानो उससे कहता है कि आज तुमने अपना दूसरा दोस्त बना लिया। तभी हम देखते हैं कि कोमी इतनी ज्यादा खुश होती है कि वह हवा में छलांग लगाती है। तभी हमें स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंच टाइम चल रहा होता है और हम देखते हैं कि कोमी बैठकर खाना खा रही होती है। तभी ओसाना वहाँ पर आ जाती है और वह उसके पास आ जाती है, पर ये दोनों दोस्त बनने के बाद भी दोनों कांप रहे होते हैं और वे दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी ओसाना टडानो को कहती है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। तभी टडानो को याद आता है कि अगर मैं कोमी के पास गया तो सारे क्लास के लड़के मुझे मार डालेंगे, इसलिए वह उसे मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ओसाना कोमी से बहुत सवाल पूछने लगती है और कोमी के दिमाग से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी टडानो उसे बताता है कि कोमी का ड्रीम है उसे 100 दोस्त बनाने हैं। तभी ओसामा उससे कहती है सिर्फ 100। तभी टडानो सोचता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, और वह सोचता है कि वह इसलिए बोल रही है क्योंकि ओसाना के 50,000 से भी ज्यादा दोस्त हैं। तभी वह कोमी से कहती है कि उसे बहुत ही जोर की प्यास लगी हुई है और वह उसे एक बहुत ही बड़ी ड्रिंक का नाम बताती है, और वह कोमी को कहती है कि अगर तुम बाहर जाकर मेरे लिए ड्रिंक नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनूंगी और हम ये दोस्ती यहाँ पर ही तोड़ देंगे। तभी कोमी वह ड्रिंक लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि टडानो ओसाना के मुंह पकड़ लेता है और वह यह कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता ही है वह किसी से बात नहीं करती। तभी वह उससे कहती है कि तुमने ही कहा था कि उसे 100 दोस्त बनाने हैं, अगर उसे 100 दोस्त बनाने हैं तो उसे बात करनी होगी, और वह उससे कहती है कि जाओ कोमी की पीछा करो जाकर। तभी टडानो उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जाओगी हमारे साथ। तभी वह कहती है कि उसे 3 और लोगों के साथ खाना खाना है। तभी टडानो उससे कहता है कि तुम्हें 3 और लोगों के साथ खाना है, तुम हो आखिर क्या चीज। तभी हम देखते हैं कि टडानो कोमी की पीछा करना शुरू कर देता है। तभी कोमी एक ड्रिंक स्टोर में जाती है ड्रिंक लेने के लिए और वह कांपने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोमी बाहर आने लगती है, लेकिन फिर से वह अंदर जाने की कोशिश करती है और वह काउंटर पे जाके खड़ी हो जाती है, पर वह कुछ बोलती नहीं, वह हाथों से एक्सप्रेशन देती है। तभी वह मेन्यू कार्ड चेक करती है, पर जो ड्रिंक उसे चाहिए था वह इस मेन्यू में नहीं थी। तभी एक स्टाफ उससे कहता है कि उसे क्या चाहिए। तभी कोमी कांपना स्टार्ट कर देती है। तभी वह आदमी कोमी से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो आदमी हूँ जो हर साल शेफ की कंपटीशन जीतता हूँ, मैं 100 लोगों में से एक हूँ, मैं लोगों को देखकर बता देता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। और वह कोमी से कहता है कि मुझे पता है आपको क्या चाहिए, पर कोमी ने उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया होता, पर वह उसके लिए ऑर्डर रेडी करने लगता है और कोमी से कहता है मैम आप जाकर सीट पर वेट कीजिए और मैं आपका ऑर्डर रेडी करता हूँ। तभी वह अपने आप से कहता है मुझे पता है उस लड़की को क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वह आदमी जल्दी से ऑर्डर रेडी भी कर देता है और वह
कोमी को दे भी देता है और वह जो ड्रिंक उसे दी होती है वह उसे उसका नाम भी बता देता है, पर वह वो ड्रिंक नहीं होती जो उसे चाहिए होता है। पर कोमी जैसे कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वह चुपचाप वह ड्रिंक लेकर वापस जाने लगती है और वह वापस स्कूल में जाकर वह ड्रिंक ओसाना को दे देती है। एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है हिमिको अगारी और वह एक लाइब्रेरी में बुक्स को देख रही होती है और हिमिको अगारी को भी एक बीमारी है जिसका नाम है सोशल एंजाइटी। मतलब अगर वो कोई काम कर रही है और उसे कोई देख रहा है तो वह उस काम को ठीक से नहीं कर पाएगी और अगर उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं तो वो उनसे बात भी नहीं कर पाएगी। और तभी अगारी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे होती है कोमी और कोमी दूर खड़े हुए उसे घूर रही होती है। तभी अगारी सोचती है यार ये कोमी मुझे ऐसे क्यों देख रही है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। कोमी अगारी को दूर खड़े हुए इसलिए घूर रही होती है क्योंकि कोमी को सोशल फोबिया होता है। वह अगारी से बात करना चाहती है पर वह उसके पास जाने से घबरा जाती है। तभी अगारी कोमी के बारे में सोचती है कि काश यार मैं भी कोमी जितनी सुंदर होती। स्कूल के सारे लड़के इस पे लट्टू हो रखे हैं और वो ही मुझे देख लो मैं कितनी मोटी हूँ और मेरी टांगे भी कितनी छोटी है। काश मैं भी कोमी जितनी सुंदर और कूल होती। तभी अगारी कोमी से बचने के लिए बाथरूम में जाके छुप जाती है। तभी अगारी सोचती है कि बाथरूम मेरे लिए सबसे सेफ जगह है, यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं देख सकता, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे गुजार सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि कोमी उसके बाथरूम के बाहर आके खड़ी हो जाती है और अगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और वह भगवान से प्रे करने लग जाती है कि हे भगवान मुझे माफ कर दे, अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। और वह देखती है कि कोमी अचानक से वहाँ से जाने लगती है और वह खुश हो जाती है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जैसे ही अगारी बाथरूम से निकलती है तो वो भागने की कोशिश करती है कि कोमी फिर से उसके पास न आ जाए। तभी हम देखते हैं कि अचानक उसके सामने उसकी टीचर आ जाती है और वो अगारी से कहती है अगारी बेटा 6th पीरियड में हम जिम जाएंगे, इसलिए ये बात तुम सभी को बता देना। पर हमें पता है कि अगारी ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती, इसलिए वह टीचर को मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोमी फिर से उसके पीछे आ जाती है और वो फिर से डर जाती है। तभी वह अचानक से टीचर से कहती है ठीक है मैम मैं कह दूंगी सबसे, और वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि अगारी अपने क्लास के बाहर खड़ी होती है। तभी अगारी सोचती है कि अब मैं ये बात सबसे कैसे कहूँ। अब जैसे ही अगारी ये बात सोच रही होती है तभी कोमी उसके सामने आ जाती है और उसे घूरने लग जाती है। तभी अगारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है कि 6 बजे जिम है, सभी लोग आ जाना। और वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि सभी क्लास वाले सोचते हैं कि इसे आखिरकार क्या हो गया और अगारी वहाँ से जल्दी से भागने लग जाती है। और अगारी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि इतने लोगों के सामने उसने यह बात बोली। तभी सारे क्लास वाले देखते हैं कि ये कहाँ चली गई। तभी टडानो कोमी को देखता है और वह कोमी से पूछता है कि कोमी क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कोमी अगारी का पीछा क्यों कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कोमी, नाज़मी और टडानो ये एक प्लान बना रहे होते हैं कि कोमी के 100 दोस्त कैसे बनाएं। तभी नाज़मी कहती है कि कोमी तुम सबके साथ दोस्ती नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सभी बच्चों के एक लिस्ट बनाई है जिसके साथ तुम दोस्ती कर सकती हो क्योंकि वो सभी तुम्हारे जैसे ही हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे थी अगारी। जैसे ही नाज़मी कोमी को बताती है कि अगारी को सोशल एंजाइटी है तो कोमी खुश हो जाती है कि उसके जैसा और कोई भी है और नाज़मी कोमी को अगारी को दिखाने ले जाती है। तभी नाज़मी कोमी को कहती है कि कोमी अब हम चलते हैं अपने दूसरे दोस्त की तरफ। तभी हम देखते हैं कि कोमी वहाँ पे नहीं होती और अगारी भी वहाँ से गायब होती है। मतलब कि अब यहाँ से कोमी ने अगारी का पीछा करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से हमारे प्रेजेंट सीन स्टार्ट होता है। अब कोमी टडानो को लिख के बताती है कि वह अगारी से बात नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अगारी वहाँ पे आ जाती है और अगारी कोमी से कहती है कि यार कोमी तुम मुझे लाइब्रेरी में ऐसे घूर रही थी, मैं तो यार इतनी डर गई थी कि क्या बताऊं, मेरी तो हवा टाइट हो गई थी सच बोलूं तो। तभी कोमी शॉक्ड हो जाती है और अगारी स्माइल करते हुए उससे कहती है कि यार मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं, आज तुम्हारे घूरने की वजह से मैंने इतने सारे लोगों के सामने कुछ पहली बार बोला, थैंक यू सो मच। तभी टडानो अगारी से कहता है अच्छा अगारी अब तुम कोमी को जानी गई हो तो क्या तुम दोनों दोस्त बन सकते हो, अगर तुम कोमी की दोस्त बनोगी तो कोमी को बहुत अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं कि अगारी कोमी को मना कर देती है
कि मेरी जैसी लड़की कोमी की दोस्त कैसे बन सकती है, और वो यह सोचती है कि अच्छा होगा कि कोमी मुझे अपना कुत्ता बना ले। अब ऐसे सोचते सोचते वो कोमी की दोस्त बनने के लिए मान जाती है, और टडानो सोचता है कि ये बोल क्या रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर खैर चलो, कोमी की दूसरी दोस्त बन गई। कोमी टडानो को बताती है कि उसने नया मोबाइल लिया है। तभी टडानो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पहले कोई मोबाइल नहीं था? तभी कोमी उसे लिखकर जवाब देती है, नहीं मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, पर तुम्हारी वजह से अब मैं इतनी दोस्त बना पा रही हूँ, इसलिए मुझे मोबाइल लेना पड़ा। अब टडानो कोमी को देखकर शर्माने लगता है। तभी कोमी कहती है टडानो से कि मुझे अपने सारे दोस्तों के नंबर चाहिए। तभी वो कहता है कि चलो हम साथ में अगारी और नाजमी से पूछते हैं उसका नंबर। और कोमी यहाँ पे थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि सबसे पहले उसे टडानो का नंबर चाहिए। पर कोमी टडानो से कहती है कि टडानो तुम रहने दो यार, मैं जाके खुद उनसे नंबर ले लूंगी। तभी टडानो खुश हो जाता है कि कोमी में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। तभी कोमी नाजमी के पास अपना मोबाइल लेकर चली जाती है, और नाजमी उसे देखकर कांपने लगती है कि ये मेरे पास ऐसे मोबाइल फोन लेकर क्यों आ रही है। बाद में नाजमी को समझ आ जाता है कि कोमी को उसका नंबर चाहिए, पर कोमी उसे अपना मोबाइल नहीं देती, उसे एक पेज देती है नंबर लिखने के लिए। तभी उसे समझ आ जाता है कि सबसे पहले उसे टडानो का नंबर चाहिए। तभी वह कोमी से कहती है कि यार वो टडानो तो बेवकूफ है, उसे समझ नहीं आया होगा कि तू उसका नंबर मांग रही है। उसके बाद कोमी अगारी के पास जाती है उसका नंबर लेने के लिए, पर अगारी को समझ नहीं आता कि वह उसका नंबर लेने क्यों आई है। तभी वह कोमी से कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी वॉलपेपर लगाना चाहती हो अपनी फोन पे? और नाजमी और टडानो यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं पागल वागल हो गई है क्या ये। पर कोमी अगारी का नंबर नहीं ले पाती, और टडानो कोमी से कहता है कि वाह कोमी आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुमने नाजमी से उसका नंबर ले लिया। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से अगारी उसकी तरफ भागते हुए आती है और कहती है कि यार कोमी मुझे पता नहीं लगा कि तू मेरा नंबर लेने आई है, मुझे नाजमी ने बताया कि सबसे पहले तुम टडानो का नंबर अपने फोन में सेव करना चाहती है, पर मैंने अपना नंबर इस पेज पे लिख दिया है, ये लो मेरा नंबर और इसे सेव कर लो। तभी वह जैसे अपना सिर ऊपर करती है तो देखती है कि टडानो वहीं पे खड़ा है। कोमी और टडानो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं, और तभी टडानो कहता है सच में कोमी? तभी टडानो कोमी के फोन में अपना नंबर सेव कर देता है, और टडानो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि टीचर सभी स्टूडेंट से कह रही होती है कि हाँ तो बच्चे बताओ क्लास का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पर हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा नहीं करता। तभी टीचर बच्चों से कहती है कि अच्छा चलो हाथ नहीं खड़ा करोगे तो बता दो तुम किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो, और सभी बच्चे कोमी की तरफ इशारा करते हैं और कोमी को क्लास का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसके बाद टीचर कोमी से पूछती है कि कोमी बेटा तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तभी कोमी कांपने लगती है, पर टीचर को लगता है कि कोमी इतनी ज्यादा खुश है कि वह कांपने लग रही है, पर कोमी असल में कुछ बोल नहीं पा रही है। तभी टीचर सारे बच्चों से पूछती है कि कोई और तो नहीं बनना चाहता क्लास का प्रेसिडेंट? तभी टडानो मन ही मन सोचता है कि मुझे कोमी को बचाने के लिए खुद प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि नाजमी अचानक से अपना हाथ खड़ा कर देती है और उनसे कहती है कि यार तुम सब फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। तभी अचानक से नाजमी के फ्रेंड उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि नाजमी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारी बचपन की दोस्त हो, पर तुम क्लास में कोमी की जगह लेना चाहती हो, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तभी टडानो इमोशनल होकर नाजमी से कहता है कि यार नाजमी तुम कोमी को बचाने के चक्कर में तुम खुद का बलिदान दोगी। तभी कोमी जोश में आकर कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोमी के लिए ये पोस्ट बहुत ही छोटी है, उसे तो बहुत बड़ी पोस्ट देनी चाहिए। और सभी बच्चे कहते हैं हाँ, पर कोमी यहाँ पर कांप रही होती है। तभी सभी क्लास वाले डिसाइड कर कोमी को बना देते हैं क्लास का गॉड। फिर टीचर सभी बच्चों से कहती है कि अब क्लास का प्रेसिडेंट कौन बनना चाहेगा, पर कोई भी यहाँ पर हाथ खड़ा नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे जबरदस्ती टडानो का नाम लेते हैं और टडानो को बना दिया जाता है क्लास का प्रेसिडेंट, और कोमी को बना दिया जाता है क्लास का गॉड, और नाजमी बन जाती है क्लास की वाइस प्रेसिडेंट। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी अपने नए मोबाइल फोन को लेकर बहुत ही खुश होती है और वह टडानो के कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके बात करने की एक्टिंग कर रही होती है, पर उसे यह नहीं पता था कि अगर उस फोन को हम कान के पास लेकर जाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तभी कॉल टडानो को अचानक से लग जाती है और कोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जैसे ही टडानो फोन पर हेलो कहता है तो कोमी फोन को काट देती है और अब कोमी घबरा कर अपने रूम में इधर उधर
भागने लगती है। तभी टडानो अचानक से कोमी को वापस कॉल बैक करता है और कोमी फोन को उठा भी लेती है। तभी टडानो कोमी से कहता है कि कोमी मुझे पता है कि फोन गलती से लग गया होगा। तभी वह कोमी से कहता है मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे पता लग जाए कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है, और अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो मुझे तुम बता दो। तभी कोमी घबराते हुए टडानो से कहती है कि मुझे माफ कर दो, फोन गलती से लग गया, और वह कॉल को काट देती है। तभी हम देखते हैं कि टडानो बाहर बालकनी से जाकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि वाओ, कोमी की आवाज कितनी सुंदर है। दूसरी ओर हम कोमी को देखते हैं जो एम्बेरस्ड भी है और खुश भी है कि उसने पहली कॉल टडानो को लगाई। अब अगले सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे नाज़मी बच्चों के साथ एक गेम खेल रही होती है। तभी टडानो सोचता है कि शायद कोमी का भी मन कर रहा है गेम खेलने का। तभी वह कोमी से कहता है कि कोमी की छुट्टी होते वक्त हम नाज़मी और अगारी से कहेंगे कि हमारे साथ गेम खेलने के लिए। तभी कोमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दूसरी तरफ नाज़मी ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वह जोर से टडानो से कहती है कि टडानो तुम्हें क्या लगा कि मैंने नहीं सुना? तभी वह कोमी से कहती है कि कोमी क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना चाहती हो? और नाज़मी के साथ जितने भी लड़के लड़कियां बैठी होती है वो भी खुश हो जाते हैं कि कोमी हमारे साथ गेम खेलने आ रही है। अब नाज़मी मन ही मन खुश होते हुए कहती है कि अब कोमी को गेम में बोलना ही पड़ेगा और हो सकता है कि वो शर्मिंदा भी हो, अब कोमी को शर्म भी आएगी। तभी टडानो सोचता है कि मुझे भी ये गेम खेलना होगा। तभी वह उनके पास जाकर कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ गेम खेल सकता हूँ? और वो सभी बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि क्या टडानो तुम भी हमारे साथ गेम खेलना चाहते हो? तुम हमारे साथ गेम खेल सकते हो। पर असल में वे सभी टडानो को गालियां दे रहे होते हैं कि ये बेवकूफ कहाँ से आ गया हमारे साथ खेलने। अब गेम में जितने नंबर बोले जाएंगे उतने अंगूठे खड़े करने हैं और जिसने ये कर दिया वो गेम जीत जाएगा। अब सभी स्टूडेंट्स ये ट्राई करते हैं पर किसी का भी नंबर सही नहीं आता और जब कोमी कहती है नंबर 5 और कुल मिलाकर सभी 5 अंगूठे खड़े करते हैं और वे कोमी को जबरदस्ती जितवा देते हैं। अब वे खेलने लगते हैं दूसरी गेम और नाज़मी कहती है अब इस गेम में पनिशमेंट ऐड करना होगा और वे कहती है कि जो ये गेम हारेगा उसे अपना किसी फेस दिखाना होगा और ये गेम में स्पोर्ट बोलकर हाथ खड़ा करना होता है और जो दूसरा हाथ करेगा वह बोलेगा 2 स्पॉट और जो तीसरा हाथ करेगा वो बोलेगा 3 स्पॉट और जो आखिर में रहेगा वो गेम हार जाएगा और उसे मिलेगी पनिशमेंट। अब सबसे पहले नाज़मी हाथ खड़ा करती है और वह बोलती है 1 और ऐसे 2 3 4 बोलकर सभी अपने हाथ खड़ा करते हैं। अब आखिर में रह जाते हैं टडानो और कोमी और टडानो सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वह सोचता है कि मैं कोमी को शर्मिंदा नहीं होने दे सकता। पर सभी की प्लानिंग ये थी कि कोमी को हराया जाए और वे सभी कोमी का किसी फेस देखना चाहते थे और वे सभी मिलकर टडानो से कहते हैं कि जल्दी से अपना हाथ खड़ा कर और कोमी को हारने दे। अब जैसे कि 6 बंदों ने अपना हाथ खड़ा किया था, अब टडानो को 7 बोलकर अपना हाथ खड़ा करना था। अब वह अपना हाथ खड़ा कर बोलता है 8 और तभी कहता है ओह मैंने गलती से 7 की जगह 8 बोल दिया और वह सभी से कहता है इसका मतलब मैं हार गया और तभी स्कूल की बेल बज जाती है। तभी टडानो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि वह यहाँ पे क्या कर दिया। अब सभी बच्चे सोचते हैं कि चलो बेल बज गई, अब यहाँ पे टडानो को अपना किसी फेस दिखाना था पर कोई भी टडानो का ये किसी फेस देखना नहीं चाहता था, इसलिए वे सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अब टडानो अपना शर्मिंदा फेस लेकर बैठा होता है। तभी कोमी लिखकर टडानो से कहती है कि टडानो मुझे आज गेम खेलकर बहुत ही मजा आया और टडानो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी दूसरी तरफ से नाज़मी आ जाती है और नाज़मी टडानो से कहती है कि टडानो यार तुम अपना किसी फेस कब दिखाओगे? और टडानो यहाँ पर फिर से शर्मिंदा होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में अब आई टेस्ट चल रहा होता है। अब नाज़मी, अगारी और हुमारी अपना ये टेस्ट क्लियर कर देते हैं पर अब बारी होती है कोमी की और कोमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और सभी लोग कोमी को देख रहे होते हैं। तभी हमें अचानक से एक नई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डानो माकेरू और ये कहती है कि देखो सभी कोमी को कैसे देख रहे हैं। कोई कोमी को बहुत ही ज्यादा चाहता है और कोई कोमी से बहुत ही ज्यादा जेलस करता है और वह हंसते हुए कहती है कि पर मैं यहाँ पर एक मिशन पर हूँ और वह अपना शकल शैतान जैसा बनाकर कहती है कि अब मेरा मिशन है कोमी से टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेना। तभी अचानक से वहाँ पे टडानो आ जाता है और वह देखता है
कि ये लड़की कोमी को ऐसे क्यों देख रही है, कि वह ऐसी शक्ल बनाकर कोमी को क्यों देख रही है। और याडानो यहाँ पे सोचती है कि कोमी जो स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की है, मैं उसे यहाँ पे हराऊंगी और मैं स्कूल की सबसे कूल लड़की बन जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में आई टेस्ट चल रहा होता है और कोमी की 1.5 आई टेस्ट आती है और वहीं याडानो की 0.7 निगाह आती है और याडानो यहाँ पर अपनी पहली टेस्ट में कोमी से हार जाती है। अब अगले टेस्ट में हाइट और वेट को नापा जाना था और याडानो ये सोच के बहुत खुश थी कि ये टेस्ट वह जरूर जीतेगी। पर हम देखते हैं कि याडानो कोमी से सिर्फ 2 टेस्ट में ज्यादा नंबर लेती है और कोमी भी याडानो से सिर्फ 2 टेस्ट में ज्यादा नंबर लेती है और यह मैच यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है और कोमी ये सोचकर वहाँ से चली जाती है कि यह मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया, पर अगले मैच में मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। पर कोमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि वह उसके साथ कंपटीशन कर रही थी। कोमी क्या किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था और वह अपने ही मजे में उससे कंपटीशन कर रही थी। और यहाँ पे टाडानो का भी फिजिकल टेस्ट होता है और उसका फिजिकल टेस्ट में नॉर्मल नंबर ही आता है। तभी हम देखते हैं कि अब अगले दिन टाडानो स्कूल के लिए जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि मैं एकदम एवरेज लड़का हूँ, मेरे में कुछ भी खास नहीं है, पर हाँ मैं एक ऐसी लड़की का दोस्त हूँ जो क्लास में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और वह ये सोच कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि टाडानो के पीछे कोई आ जाता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती और वह पीछे से आकर टाडानो को पकड़ लेता है, पर असल में हमें दिखाया नहीं जाता कि वहाँ पर क्या होता है। अब अगले सीन में हमें यमाई को दिखाया जाता है और यमाई सोच रही होती है कि मैं एक आम लड़की हूँ, पर टाडानो जितना आम नहीं, पर स्कूल में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तभी वह अचानक से कोमी को देखती है और वह कोमी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कोमी के आसपास जितने भी लड़के लड़कियां होती है वे भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यमाई यहाँ पे सोचती है कि उसे कोमी बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए वह कोमी के पीछे पीछे चलने लगती है कि देखूं कोमी कैसे खड़ी होती है, वह कैसी बैठती है और कैसे वह सीढ़ियाँ चढ़ती है, सब कुछ कितना सुंदर है। पर यमाई जैसे कोमी की पीछा कर रही होती है, हमें पता चलता है कि यमाई थोड़ी सी साइको है, मतलब कि उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। वह कोमी को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। वह जैसे ही कोमी के पीछे जा रही होती है, वह कोमी को देखकर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी कोमी उसे देख लेती है और कहती है इसे क्या हो गया, और वह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है और यमाई फिर से कोमी का पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोमी का अचानक से बाल टूटकर नीचे गिर जाता है और यमाई उसकी बाल उठाकर चाटने लगती है और वह कहती है कि वाओ कोमी का बाल कितना टेस्टी है, और वह इस बाल को संभाल कर एक पैकेट के अंदर रख लेती है। और वह कहती है कि वह कोमी को अपना बनाना चाहती है, मतलब कि वह उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है। और वह अपने आप से कहती है कि यमाई ये तू क्या कर रही है, तू ऐसे कोमी के सामने बिहेव मत कर, अगर तू नॉर्मल बिहेव करेगी तो कोमी तेरी दोस्त बन जाएगी। पर जैसे ही वह कोमी को बुलाने जाती है, अगारी वहाँ पे आ जाती है और यमाई की बात बीच में ही रह जाती है और वह उसके साथ बातें करने लगती है। तभी जब अगारी पीछे घूमकर देखती है तो यमाई एक शैतान जैसी शक्ल बनाई होती है, जैसे कि अगारी को मार ही देगी। और अगारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। अब अगारी के जाने के बाद यमाई सोचती है कि चलो कुछ नहीं होता, अब मैं कोमी को अपना दोस्त बना सकती हूँ। पर जैसे ही वह हंसकर कोमी को बुलाने लगती है, अचानक से नाज़मी वहाँ पे आ जाती है और यमाई की बात यहाँ पे फिर से बीच में रह जाती है और उसे नाज़मी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर नाज़मी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो यमाई मुस्कुराने लगती है और यमाई यहाँ पर नाज़मी का फायदा उठाकर कोमी और नाज़मी को बुलाने लगती है। पर कोमी जैसे कि वह किसी से बात नहीं करती, वह यमाई की तरफ देखकर कांपने लगती है और यमाई यहाँ पर डर जाती है। पर यमाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कोमी तुमने मुझे इग्नोर किया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे तुम्हारी तरफ से इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, मैं यार कितनी लकी हूँ कि कोमी मुझे इग्नोर कर रही है। अब यमाई नाज़मी को अपने साथ ले जाती है और वे गुस्से में आकर दीवार पे हाथ मारकर कहती है कि नाज़मी तुम्हारी कोमी के साथ क्या रिलेशन है। और नाज़मी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, और यमाई कहती है कि तुम मेरे बात का जवाब दो। और नाज़मी कहती है कि कोमी बस उसकी दोस्त है और यमाई फिर से हंसने लगती है और वे नाज़मी से कहती है कि नाज़मी हम दोनों दोस्त है ना। तभी वह गुस्से में आकर नाज़मी से कहती है तो फिर तुम मेरी कोमी के साथ आज मेरी दोस्ती कराओ। तभी नाज़मी मन ही
मन सोचती है कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये मुझे आज मार ही देगी। अब थोड़े देर बाद नाज़मी यमाई को ले जाती है कोमी के पास। अब यमाई जैसे ही कोमी से बात करने की कोशिश करती है, कोमी उसे घूरने लगती है और यमाई यहाँ पे फिर से खुश हो जाती है कि कोमी उसे फिर से इग्नोर कर रही है और वह मन ही मन कहती है कि हाय कोमी की आंखें कितनी अच्छी है और वह कोमी को देखकर पागल सी हो जाती है और वह अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है कि कोमी आज तुम मेरी हो गई, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। अब नाज़मी उसे कहती है कि यमाई आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम अजीब अजीब से बिहेव कर रही हो। तभी यमाई अपने आप से कहती है कि यमाई अब तू शांत हो जा और वह जाकर कोमी के साथ वाले बेंच पर बैठ जाती है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यमाई टडानो के बेंच पे बैठी होती है। अब आगे और कोमी टडानो के बेंच पे देखती है और उसे टडानो की याद आ जाती है और टडानो मानो उससे कह रहा होता है कि कोमी तुम कर सकती हो यार, और कोमी हाँ कर देती है और यमाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो एक ही जगह पर चिल्लाकर दौड़ने लग जाती है और नाज़मी यमाई को देख रही होती है कि इसे अचानक क्या हो गया। और उसके बाद यमाई नॉर्मल होकर कहती है कि यार मुझे माफ करना, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब क्लास की बेल बज जाती है और यमाई वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद कोमी कांपने लग जाती है और जब कोमी कांपने लग जाती है इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, पर कोमी के दिमाग को सिर्फ टडानो ही पढ़ सकता था। पर टडानो आज स्कूल में नहीं आया था और नाज़मी वहीं पे खड़ी होती है, पर नाज़मी को समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया है और वो मन ही मन में कह रही होती है कि टडानो प्लीज यार स्कूल आ जाओ। अब अगले सीन में हम टडानो को देखते हैं जिसे एक रूम के अंदर बांध के रखा गया है और चारों तरफ कोमी की पिक्चर्स लगी हुई है, पर टडानो को कोमी के साथ साथ यमाई की भी पिक्चर्स वहाँ पे दिखती है। अब टडानो को पता चल जाता है कि ये जो रूम है वो यमाई का है और यहाँ से हमें पता लगता है कि यमाई ने टडानो को अब किडनैप कर लिया है। अब अगले सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे कोमी नाज़मी और यमाई को देखते हैं और नाज़मी यमाई को कहती है कि यार नाज़मी यार आज हम तुम्हारे घर पे आए क्या, पर यमाई उसे मना कर देती है। पर नाज़मी कहती है कि कोमी भी मेरे साथ आएगी और यमाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि कोमी मेरे बेड पे लेटेगी और ये सोचकर वो उन्हें हाँ कर देती है। पर उसे सडनली याद आता है कि उसने टडानो को अपने रूम में बांध के रखा हुआ है और कोमी पहली बार उसके घर पे आएगी, पर फिर भी वह उन्हें हाँ कर देती है। अब सभी पहुंच जाते हैं यमाई के घर पे और नाज़मी और कोमी उसके रूम के बाहर खड़े होते हैं। अब यमाई सबसे पहले अपने रूम में आती है और वो कोमी की सारी पिक्चर्स दीवार से हटाने लग जाती है और टडानो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। पर यमाई उससे पूछती है कि टडानो तुम बताओ कि तुम्हें पहाड़ ज्यादा पसंद है या समुंदर, और टडानो यहाँ पे डरता हुआ रिप्लाई देता है पहाड़। अब यमाई स्माइल करते हुए टडानो से कहती है अब मैं तुम्हें वहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी। अब टडानो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी यमाई उससे कहती है कि आज मेरे घर पे बहुत ही ज्यादा कोई खास आने वाला है, इसलिए तुम शोर मत मचाना, अगर तुम शोर नहीं मचाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। अब नाज़मी और कोमी घर के अंदर आ जाते हैं। अब तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब टडानो अचानक से शोर मचाने लग जाता है। तभी यमाई अलमारी के पास जाती है। तभी नाज़मी यमाई से अलमारी के बारे में पूछती है, पर यमाई सॉरी दरअसल मेरे घर के पास जो रहते हैं वो शोर कर रहे हैं। और नाज़मी यहाँ पे डर जाती है और कहती है कि तुम्हारे घर के पास जो रहते हैं वो अलमारी में है। तभी यमाई उनसे कहती है मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अब यमाई नाज़मी को कहती है कि भूल के भी अलमारी मत खोलना, पर उसके जाने के बाद नाज़मी अलमारी को खोल देती है और उस अलमारी के अंदर बंधा हुआ होता है टडानो और टडानो नाज़मी को देखकर रोने लगता है और नाज़मी फिर से अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है और वो टडानो से कहती है कि तुम यार यमाई के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो। पर तभी वहाँ पे अचानक से यमाई आ जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने खोली दी अलमारी, और यमाई के हाथों में बहुत ही तीखी चॉपस्टिक होती है और वो उससे कहती है कि कोमी ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, टडानो जैसा आम लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, टडानो में तो यार कुछ भी नहीं है, तुम उसे भूल जाओ। और वो कहती है कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ और अचानक से शैतान जैसी शक्ल बनाने लगती है और कहती है कि बनोगी ना मेरी दोस्त। अब सारे यहाँ पे कांपने लगते हैं और सोचते हैं कि यमाई उन्हें चॉपस्टिक से मार डालेगी, पर हम देखते हैं कि कोमी टडानो की रस्सियां खोलने लग जाती है और वो किताब पे लिखकर यमाई से कहती है कि अब हम जा रहे हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं यमाई उनके सामने आ जाती है और वो कोमी से कहती है कि यार कोमी ये सब मैंने
मैंने तुम्हारे लिए किया। तभी कोमी लिखकर उससे कुछ कहती है कि मेरे दोस्त कौन बनेंगे ये मैं डिसाइड करूंगी। और ये बोलकर कोमी और टडानो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद यमाई कमरे में रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि अब कोमी मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करेगी। मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हम अचानक से देखते हैं कि नाज़मी वहीं पे खड़ी होती है और वो मन ही मन कह रही होती है कि यार टडानो मैं तो यहीं पे रहेगी, मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे कोमी टडानो से लिखकर कहती है कि टडानो क्या तुम मेरे दोस्त बने रहोगे। तभी टडानो जवाब देता है कि इसका क्या मतलब हुआ। कोमी उससे कहती है कि यमाई ने मेरी वजह से तुम्हें किडनैप किया, अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँचते तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करती, इसलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनूं। तभी टडानो कोमी से कहता है कि कोमी कि मैं ये खुद ही डिसाइड करूंगा कि मेरे दोस्त कौन बनेंगे कौन नहीं। तभी कोमी टडानो की तरफ देखने लगती है और टडानो कोमी को देखकर कहता है कि यार ये मैंने क्या कह दिया। और वो कोमी से कहता है कि यार कोमी मेरा ये मतलब नहीं था। कोमी शर्माते हुए टडानो से कहती है कि टडानो मैं अब भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या ये तुम्हें मंजूर है। और वो ऐसे ही रुक रुक कर बोल रही होती है और टडानो ये सुनकर हैरान हो जाता है और टडानो उसे कहता है कि हाँ कोमी मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त बना रहूंगा। पर अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे नाज़मी आ जाती है और वो अपने साथ यमाई को भी लेकर आती है। अब यमाई टडानो से माफी मांगने लग जाती है और वो टडानो से कहती है कि यार टडानो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, दरअसल मुझे तुम्हें पहाड़ों पर गाड़ के आना चाहिए था, मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वो ऐसा बोलकर टडानो से माफी मांगने लग जाती है कि ये किस टाइप की माफी है, ये मुझसे माफी मांग रही है या धमकी दे रही है। अब यमाई कोमी से पूछती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी और कोमी उसे लिख कर रिप्लाई देती है हाँ। अब यमाई कोमी से कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, तुम से बोलना भी नहीं चाहती। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि ऐसी जिंदगी का क्या, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। और इसकी वजह से टडानो यमाई को बता देता है कि कोमी को बात करने में तकलीफ होती है, उसकी लोगों से बात करने की स्किल अच्छी नहीं है। तभी यमाई टडानो से कहती है ये सभी चीजें तो कोमी को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। और यमाई फिर से एक बार कोमी से कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। और कोमी लिखकर उसे जवाब देती है हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। अब यहाँ पे कोमी की एक और नई दोस्त बन जाती है जिसका नाम है यमाई। आगे हम देखते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो गई है और कोमी ने गर्मियों वाली यूनिफॉर्म डाली होती है और स्कूल के सारे बच्चे कोमी को देख रहे होते हैं उसकी नई यूनिफॉर्म में। और कोमी को समझ में नहीं आता कि ये सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब जब वो स्कूल में जाती है तो सबसे पहले उसे मिलती है नाज़मी और नाज़मी उसकी यूनिफॉर्म देखकर उसे कहती है कोमी बहुत ही बढ़िया। पर कोमी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। अब अगला रिएक्शन हमें देखने को मिलता है यमाई का, पर यमाई थोड़ी दिमाग से पैदल होती है, पता नहीं वो क्यों कोमी को देखकर अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगती है जैसे कि कोमी को खा जाएगी। और इसके बाद अगारी कोमी की यूनिफॉर्म को देखकर अपने बाजू को देखने लगती है कि मेरी बाजू कोमी से कितनी ज्यादा मोटी है। अब कोमी टडानो के पास चली जाती है और टडानो से पूछती है कि टडानो क्या मुझ में कोई कमी है, सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और टडानो उससे कहता है सब कुछ ठीक है कोमी। पर टडानो के सर से धुआं निकल रहा होता है और वो सोचता है कि कोमी को क्या बताऊं यार मैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब स्कूल में फिजिकल एग्जाम चल रहा होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्कूल में चल रहा था फिजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे यडानो फिर से आ जाती है और वो कोमी से कहती है कि वो फिर से कोमी को हरा देगी। अब सभी लोग कोमी को देख रहे होते हैं और यडानो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब कोमी ग्रिप स्ट्रेंथ में यडानो को हरा देती है और उसे फॉरवर्ड बैंड में भी हरा देती है, साइड स्टेप्स और सिटअप्स में भी वह हरा देती है। अब कोमी यडानो को लॉन्ग जंप और बॉल थ्रोइंग में भी हरा देती है। अब यडानो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नाज़मी यडानो से पूछती है कि उसे क्या हुआ। अब यडानो अजीब सी शक्ल बनाकर उसे कहती है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब आखिर में एक टेस्ट रह जाता है। अब एक छोटी रेस होती। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होती है यडानो
स्टार्टिंग में बहुत ही तेजी से भागने लगती है और वो मन ही मन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लड़की लगूं या लड़का, अब मेरा एक ही एम है, वो भी कोमी को हराना। पर हम देखते हैं कि अब कोमी याडानो से आगे निकल जाती है और याडानो इस मैच में भी हार जाती है। अब याडानो जब कोमी की तरफ देखती है तो उसे कोमी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब यहाँ पे एग्जाम खत्म होने के बाद याडानो सीधा कोमी के पास जाती है और वो कोमी से कहती है कि प्लीज कोमी मुझे माफ करना कि मैं बिना मतलब का तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया, तुमने मुझे आज भी हरा दिया। और वो कोमी से हाथ मिलाने लग जाती है पर कोमी को कुछ भी पता नहीं होता कि वह उसके साथ कंपटीशन कर रही थी, इसलिए कोमी घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रही है और सोशल फोबिया की वजह से कोमी उससे हाथ नहीं मिलाती। और याडानो कोमी से कहती है कि अच्छा कोमी अब तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी और तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं और मेहनत करके आऊं, तो ठीक है कोमी मैं आगे से और भी ज्यादा प्रैक्टिस करके आऊंगी। तो तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। और वो खुशी खुशी वहाँ से चिल्लाकर जाने लगती है और कहती है तो ठीक है कोमी मैंने तुम्हें आज से अपना दुश्मन मान लिया है और आज से हमारी लड़ाई शुरू हो गई है कोमी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाज़मी कोमी से पूछती है कि क्या कोमी आज हम तुम्हारे घर पे आए, पर कोमी के घर पे आज से पहले कोई भी उसका दोस्त नहीं आया था, इसलिए कोमी बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है पर वो आखिर में हाँ कर देती है। अब जैसे ही टडानो और नाज़मी कोमी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो नाज़मी एक्साइटेड होके कोमी के घर के अंदर जाने लगती है और उन्हें सामने ही एक औरत दिखाई देती है और नाज़मी सोचती है कि ये पक्का कोमी की माँ होगी और टडानो को भी लग रहा था कि वो कोमी की माँ है कि कोमी के दोस्त आए हैं। तभी टडानो और नाज़मी कोमी की माँ की तरफ देखने लग जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कोमी की माँ हो या उसकी बहन, और वो उनसे कहती है कि मैं कोमी की माँ हूँ और मैं जितनी बड़ी हो जाऊँ पर मैं हमेशा 17 की लगती हूँ। और नाज़मी और टडानो को समझ में नहीं आता कि ये क्या बोली जा रही है। अब कोमी यहाँ पे बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है और वो मन ही मन अपने माँ से कह रही होती है कि बस माँ अब चुप कर जाओ। अब कोमी की माँ सभी को ले जाती है कोमी के कमरे के अंदर। अब वहाँ पे तीनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। अब जैसे कि कोमी के घर पे उसका कोई भी दोस्त नहीं आया था, इसलिए कोमी को नहीं पता था कि वह क्या करे, इसलिए वे 5 मिनट पहले शांति से बैठे रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे आपस में क्या बातें करें। अब अचानक से कोमी की माँ खाने का सामान लेकर आ जाती है और टडानो और नाज़मी सोचते हैं कि इन्होंने हमें बचा लिया। अब अचानक से नाज़मी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह बाथरूम चली जाती है और वो बाथरूम के अंदर जाकर चुपके से दरवाजा खोलकर उन्हें देखने लगती है और वो सोचती है कि अब टडानो और कोमी कमरे में अकेले हैं तो वो जरूर अजीब फील करेंगे। अब नाज़मी उन्हें 5, 10, 15 मिनट ऐसे ही देखती रहती है पर कोमी और टडानो को कुछ भी अजीब फील नहीं होता और नाज़मी हार कर मजबूरन उसे अंदर आना पड़ता है। अब नाज़मी यहाँ पे सोचती है कि ये कोमी का कमरा है तो यहाँ पे कुछ तो होगा जो कोमी हमें दिखाना नहीं चाहती है और वो कहती है मुझे वो चीज ढूंढनी पड़ेगी और वो चीज ढूंढने लग जाती है। और टडानो नाज़मी की शक्ल देखकर समझ जाता है कि ये पक्का कुछ करने वाली है। अब नाज़मी को ढूंढते ढूंढते कोमी की कुछ बचपन की तस्वीरें मिल जाती है। अब वह बैठकर आराम से कोमी की बचपन की फोटोज देखने लग जाते हैं। अब कोमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। अब शाम हो जाती है और नाज़मी और टडानो वहाँ से जाने लग जाते हैं। अब कोमी अपने रूम के अंदर जाती है और सोचती है कि कैसे आज मेरे रूम के अंदर मेरे दोस्त आए। तभी उसे नाज़मी का मैसेज आता है और नाज़मी उसे एक पिक्चर सेंड करती है। उसने छिपकर कोमी और टडानो की पिक्चर ले ली थी और वो कोमी से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ये पिक्चर टडानो को नहीं भेजा। अब वह रात को अपने पेरेंट्स के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक फ्रेम लेना है पिक्चर को लगाने के लिए, मतलब कि अब उसे एक पिक्चर को लगाने के लिए एक फ्रेम चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी नाज़मी और टडानो से कहती है कि मुझे रामन खाने जाना है और तभी पीछे से अगारी आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुझे रामन शॉप पे जाना है। मतलब कि अगारी रामन के शॉप पे जाती रहती थी और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। और तभी टडानो और नाज़मी सोचते हैं कि ये तो बहुत शर्मीली लड़की थी, ये अचानक से कैसे बोल रही है। अब अगारी उन्हें ले जाती है एक रामन के शॉप पे और नाज़मी कहती है कि हाँ मैंने इस शॉप के बारे में सुना है,
ये बहुत फेमस दुकान है और वो कोमी से कहती है कि कोमी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, क्या तुम इस जगह पे जाना चाहती हो? और कोमी उसे लिखकर जवाब देती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं इस जगह पे जाऊंगी। और अगारी उसे दुकान के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगती है जो उसे पता होता है। और जब टडानो और नाजमी उसे टोकते हैं तो वो शर्माने लगती है और कोमी और नाजमी सोचते हैं कि हाँ अब ठीक है कि अब अगारी उनके साथ पहले जैसा बिहेव कर रही है। तभी हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान जैसा दिखता है। वो एक्चुअली रामन के दुकान पे काम करता है और वो अगारी से सबसे पहले पूछता है कि लड़की तुम क्या लोगी सबसे पहले। और अगारी को जो पसंद होता है वो उसे ऑर्डर कर देती है। फिर वो कोमी से पूछने लगता है पर कोमी किसी से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो चुपचाप उसे घूरने लग जाती है। और दुकानदार अपनी तरफ से कुछ समझ लेता है और टडानो हैरान हो जाता है कि इस दुकानदार को समझ में आ गया कि कोमी क्या कहना चाहती है। अब दुकानदार उन्हें रामन बनाकर दे देता है। अब अगारी और कोमी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुश होते हैं, पर नाजमी और टडानो सोच रहे होते हैं कि इतना सारा खाना वो कैसे खाएंगे। अब सारा अपना खाना खाने लगते हैं, पर कोमी जैसे कि वो पहली बार यहाँ पे आई थी वो सारा खाना खा लेती है। वो इतने अच्छे तरीके से खाना खा रही होती है कि सारे उसे देख रहे होते हैं। और कोमी जैसे ही खाना फिनिश करती है तो वो देखती है कि सारे उसकी तरफ ही देख रहे हैं और वो जल्दी से बाहर निकलने लगती है। और अगारी भी अपना खाना फिनिश कर लेती है। अब वो सभी दुकान से बाहर आ जाते हैं और कोमी उन्हें लिखकर बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो किसी और दिन हम प्लान बनाएंगे। अब सभी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नाका। और वो कोमी को बाहर खड़े हुए घूर रही होती है और वो अचानक से कोमी की तरफ आ जाती है और वो कहती है प्रिंसेस कोमिलिया मेरा असली नाम आर्सोलेस प्रीमावेरा है। और वो कहती है प्रिंसेस कोमिलिया हमने कई बार पुनः जन्म लिया है, हमने इस दुनिया में और कई अलग अलग दुनिया में भी जन्म लिया है। और टडानो यहाँ पे सोचता है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है। और नाका कोमी को कहती है अगर हमने खून का वादा नहीं किया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम जल्दी से मेरे साथ खून का वादा कर लो। तभी टडानो उससे कहता है तो पहले बम क्यों नहीं फटा। अब कोमी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और लिख के उसे बोलती है कि मुझे यकीन है, पर कौन सा धमाका होने वाला है। पर नाका यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि जिस बारे में वो बताना चाहती थी उसे डिटेल में बताना बहुत ही मुश्किल था। वो कहती है कि ये सब छोड़ो, वो इतना जरूरी नहीं है, तुम मेरे साथ खून का वादा करो। और तभी टडानो उससे कहता है कि क्या ये इतना जरूरी नहीं है, अभी तो तुमने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो धमाका हो जाएगा। तभी नाका उनसे कहती है कि मेरी आंखें फटने वाली है और वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी टडानो कोमी से कहता है कि खून का वादा का मतलब है शायद वो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। तभी नाजमी कोमी से कहती है कि शायद उसे जूनियर हाई सिंड्रोम हुआ था जैसे कि टडानो को भी पहले हुआ था। तभी कोमी उसे लिखकर पूछती है कि ये किस तरह का सिंड्रोम होता है। तभी वह उससे कहती है कि जूनियर हाई सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जिसमें जब कोई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ जाता है तो वो चाहता है कि सभी उसे पहचाने, वो सबसे खास लगे। और यहाँ पर नाजमी बताती है कि जूनियर हाई सिंड्रोम में टडानो भी एक कूल लड़का बनने की कोशिश कर रहा था और वो उस लड़की को प्रपोज करने के लिए ग्राउंड पर लव लिखकर आ गया। और जब वो उस लड़की को प्रपोज करने लगा तो उस लड़की ने कहा कि तुम बच्चे की तरह हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और तब से टडानो कूल बनना बंद कर दिया और तब से उसने फैसला किया कि मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। और नाजमी जैसे ही ये बात कंप्लीट करती है तो टडानो यहाँ पर सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब अगला सीन होता है जिम का। अब यहाँ पे सभी अपने अपने दो पेयर बना लेते हैं और जैसे ही नाका कोमी से पूछने की कोशिश करती है तो कोमी को वहाँ पे बहुत सारे बच्चे घेर लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं पेयर के लिए। तो यहाँ पे नाका साइड में जाकर उदास होकर बैठ जाती है और अचानक से वो कहती है कि मैं वैसे भी इन आम इंसानों के साथ पेयर नहीं बनाना चाहती, अगर इन्होंने मुझे हाथ भी लगाया तो ये सभी भस्म हो जाएंगे। और अचानक से यहाँ पर नाका के पास कोमी आ जाती है और कोमी उसे इनवाइट करती है
उसके साथ पेयर में जाने के लिए और नाका नाका यहाँ पर उसके साथ आ भी जाती है और वो दोनों इकट्ठे सारी एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब यहाँ पे जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो यहाँ पर नाका नाका कोमी को थैंक यू बोलना चाहती थी, पर यहाँ पे वो एम्बेरस हो जाती है और कुछ बोलती नहीं और वो अचानक से कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया प्रिंसेस कुमेलिया, अब तुमने मेरे साथ खून का रिश्ता बना लिया है तो आज से तुम मेरी नौकर हो। अब कोमी यहाँ पे ऐसी शक्ल बना लेती है जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नाका यहाँ पे फिर से शर्मा जाती है। हम कोमी को देखते हैं जो कि क्लासरूम में बैठी होती है। अब अचानक से ही वहाँ पे टडानो आ जाता है और टडानो जैसे ही वहाँ पे बैठने लगता है तो वो नोटिस करता है कि कोमी कांप रही होती है। अब टडानो कोमी से बोलता है, कोमी क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? तभी कोमी उसे एक लेटर देती है। उस लेटर में एक जोक लिखा होता है पर टडानो को वो जोक समझ में नहीं आता। उसके बाद टडानो कोमी से पूछता है कि कोमी क्या ये कोई कोड वर्ड है? पर कोमी उसे जवाब देती है कि नहीं, ये एक जोक है। मैंने सुना है कि ऐसे जोक करने से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। उसके बाद टडानो कोमी को समझाता है कि कोमी जब चुटकुले ऐसे मुंह से बोल के सुनाया जाता है तब उन पर ज्यादा हंसी आती है। और इतना कहने के बाद कोमी क्लासरूम के बाहर चली जाती है और टडानो कोमी को ही देख रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टडानो को एक कॉल आती है और वो कॉल थी कोमी की। कोमी क्लासरूम के बाहर खड़े होकर टडानो को कॉल करती है और उसे चुटकुले सुनाती है, पर टडानो को फोन पे भी वो चुटकुला समझ नहीं आता। उसके बाद कोमी क्लास के अंदर आ जाती है और वो टडानो से पूछती है कि टडानो तुम्हें ये जोक कैसा लगा? पर टडानो को वो जोक पढ़कर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई थी तो वो सोचता है कि क्या मैं ये बात कोमी को बता दूं। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के अंदर अचानक से नाज़मी आ जाती है और नाज़मी उन्हें बताती है कि उसके बुक के अंदर किसी ने ये लेटर रख दिया और जब वो मैंने लेटर ओपन किया तो वो लेटर था कोमी का और उसमें कोमी ने कुछ लिखा था। पर टडानो उसे बताता है कि कोमी ने उस लेटर में एक चुटकुला लिखा हुआ था, पर नाज़मी उसे बोलती है कि मुझे लगा था कि मुझे कोई जान की धमकी दे रहा है। और उसके बाद कोमी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि क्या जान की धमकी, मैंने तो बस एक जोक लिखा था। उसके बाद नाज़मी टडानो को बोलती है कि टडानो अब कोमी को बताओ कि चुटकुला कैसे सुनाते हैं। पर टडानो कोमी को कोई भी चुटकुला नहीं सुनाना चाहता था, पर कोमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो टडानो की तरफ देखने लगती है और टडानो को मजबूरी में चुटकुला सुनाना पड़ता है और बेचारा वो भी कोमी की तरह बहुत ही बेकार चुटकुला सुनाता है। और उसके बाद नाज़मी उसे बोलती है कि यार टडानो तूने तो मेरी बेइज्जती कर दी। पर हम देखते हैं कि कोमी को वो जोक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद नाज़मी कोमी से पूछती है कि कोमी तुम अपने कपड़े कहाँ से खरीदती हो? पर कोमी उसे कहती है कि मैंने आज तक अपने कपड़े नहीं खरीदे। उसके बाद नाज़मी कहती है अच्छा तो तुम अपनी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाती हो? और कोमी कहती है मैं कहीं नहीं जाती। तभी नाज़मी उसे कहती है कि ठीक है चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलती हूँ। उसके बाद कोमी नाज़मी को लिखकर बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे पूछा, पर मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा डर लगता है। पर आखिर में कोमी शॉपिंग के लिए जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद कोमी टडानो से बोलती है कि टडानो तुम भी हमारे साथ जाओगे शॉपिंग करने। पर टडानो सोचता है कि क्या मुझे जाना चाहिए लड़कियों के साथ शॉपिंग करने? ये तो अपने लड़कियों वाले कपड़े खरीदेंगे, पर मुझे क्या जाना चाहिए वहाँ पे? और वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। पर नाज़मी उसे बोलती है कि टडानो तुम्हें तो हमारे साथ जाना ही होगा क्योंकि कोमी क्या बोलेगी ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। और इसके बाद टडानो भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद नाज़मी अगारी को भी इनवाइट कर लेती है उनके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं क्लासरूम में तो यमाई बाहर से इनकी सारी बातें सुन रही होती है। अब हम देखते हैं ये सारे पहुंच जाते हैं शॉपिंग मॉल में और पीछे से यमाई आ जाती है और यमाई उनसे कहती है कि तुम लोग भी मॉल में आए हो, मैं भी आई हूँ मॉल में, ये तो चमत्कार हो गया। पर बहुत जल्द ही नाज़मी और टडानो को पता चल जाता है कि यमाई ने उनका पीछा किया और उसके बाद यमाई कोमी के पास आकर बोलती है कि कोमी तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है? तो कोमी उसे जवाब देती है पता नहीं, मैंने तो आज तक शॉपिंग ही नहीं किया तो इसलिए मुझे कपड़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
और मेरे लिए तो मेरे कपड़े माँ ही खरीदती है। तभी उसके बाद नाज़मी कहती है कि चलो फिर शॉपिंग कंपटीशन शुरू करते हैं। और उसके बाद वो सभी को बोलती है कि 10,000 के नीचे वाले सभी कपड़े उठा लो और वो एक एक करके कोमी उसे ट्राई करेगी और जो ड्रेस को सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे वो कोमी ड्रेस खरीद लेगी। अब सभी रेडी हो जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। अब जब सारे कपड़े खरीद रहे होते हैं तब कोमी एक स्टैचू की तरफ बाहर खड़ी हो जाती है और सारे उसे स्टैचू समझ के देख रहे होते हैं। अब सभी अपने अपने पसंद की कपड़े ले आते हैं जो कोमी को ट्राई करना था। अब सबसे पहले बारी आती है नाज़मी की। नाज़मी ने कोमी के लिए एक चाइनीज ड्रेस पसंद की होती है, पर टेडानो सोचता है कि इसे तो ड्रेस की पड़ी ही नहीं हुई, इसे तो बस कोमी को उस ड्रेस में देखना है। अब नाज़मी के ड्रेस को मिलते हैं 34 पॉइंट। अब अगली बारी होती है यमाई की। यमाई ने कोमी के लिए बहुत ही मॉडर्न कपड़े पसंद किए थे, पर यमाई को कोई भी पॉइंट नहीं मिलते क्योंकि उसने जो कपड़े पसंद किए थे वो 10,000 के ज्यादा के थे। पर यहाँ पे यमाई बोलती है कि कुछ नहीं होता, कोमी के लिए तो मैं कपड़े कोई भी बाई कर सकती हूँ। अब अगली बारी होती है अगारी की। अगारी ने कोमी के लिए बहुत ही सिंपल कपड़े पसंद किए थे जो किसी को भी पसंद नहीं आते और सारे उसे 2-2 पॉइंट ही देते हैं और अगारी को मिलते हैं सिर्फ 18 पॉइंट्स। अब अगली बारी होती है टेडानो की और टेडानो कपड़े लेकर उन तीनों के पास चले जाता है और बोलता है कि मुझे लड़कियों के कपड़े के बारे में पता नहीं, तो मुझे जो कपड़ा दिखा वो मैं सीधा डायरेक्ट उठा के ले आया, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोमी ये कपड़े पहन के देखे। और यमाई उससे बोलती है कि हाँ वैसे भी हमें पता है कि कोई फिक्र नहीं करता इस बात की, तू जल्दी से बस कपड़े पकड़ा दे। और टेडानो कोमी को वो कपड़े दे देता है और जैसे ही कोमी वो कपड़े पहन के बाहर आती है तो वो कपड़े सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और सभी इतने खुश होते हैं कि वो सभी 10-10 पॉइंट्स देते हैं और वो कपड़े कोमी के लिए बाई कर लेते हैं। अब उसके बाद कोमी अपने घर आ जाती है और वो बार बार अपने कपड़ों को देखती है और वो नोटिस करती है कि उसके बाल अब बड़े हो गए हैं और वो अपने बाल को छोटे करवाने के लिए मन बना लेती है। इसके बाद हम एक सैलून को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कामिको अराए और ये लड़की इस सैलून में काम करती है पर ज्यादातर साफ सफाई का काम करती है, पर ये काम सीखना चाहती थी। और इसके बाद हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है कारिसु माके और ये एक बहुत ही फेमस हेयर ड्रेसर थी और कामिको उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और वो सोचती है कि मैं इस जैसा ही बनना चाहती हूँ। अब कामिको बाहर देखती है कि एक लड़की खड़ी हुई है और वो लड़की होती है कोमी और कोमी बाहर खड़े होकर बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है और कामिको मन ही मन सोच रही होती है कि ये लड़की क्या कस्टमर है या फिर ऐसे ही यहाँ से गुजर रही है और वो मन ही मन कहती है कि ये कस्टमर है, आइए मैम आप अंदर आइए। पर कोमी को सोशल फोबिया होने की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाती और वो कांप रही होती है। तभी अचानक से माकी आ जाती है और माकी बोलती है कोमी आ जाओ अंदर और कामी को हैरान हो जाती है कि मेरी बात का इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया और माकी मैडम की बात का इतना जल्दी जवाब दे दिया, क्या मैंने इसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और उसके बाद वो माकी को कहती है मैम आप तो कमाल की हो और वो इतने जोर से बोलती है कि वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अब जब माकी उसके बाल काट रही होती है तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। तभी कामिको उनकी फोटो खींचने लगती है। तभी माकी उससे कहती है कि कामिको जाके अपना काम करो। तभी कामिको माकी से कहती है कि कोमी सो रही है, पर माकी उसे कहती है कि नहीं बस ये ड्रामे कर रही है, पर कोमी असल में ड्रामा कर रही होती है, वो सो नहीं रही होती। तभी माकी कोमी से कहती है कि कोमी तुम्हारा तो हाई स्कूल शुरू हो गया है ना, तो बताओ कैसा चल रहा है। पर तभी कोमी अचानक से कांपने लग जाती है और कोमी को कांपते हुए देखकर माकी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा हाई स्कूल बहुत ही बढ़िया चल रहा है, गुड गुड। तभी कामिको ये देखकर हैरान हो जाती है कि कोमी ने कुछ बोला ही नहीं, पर माकी मैम को कैसे ये समझ आ गया कि लगता है कोमी की शुरू से ही इस सैलून में आ रही है, इसलिए माकी मैम को इसके बारे में पता है। पर कामिको ने कोमी को पहली बार देखा था और उसे उसके सोशल फोबिया के बारे में भी नहीं पता था। अब इसके बाद माकी कामिको को कहती है कि कोमी के बाल धो दो। अब कामिको सोचती है कि अगर मुझे माकी मैडम की तरफ बनना है तो मुझे सबसे पहले बात करना सीखना होगा।
अब वो कोमी से कहती है कि मैम आप इस सैलून में कब से आ रहे हो, पर कोमी को सोशल फोबिया होता है, इसलिए वह कांपने लग जाती है और कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं कि कोमी के साइड में एक बुक रखा हुआ होता है और वो बुक की तरफ इशारा कर रही होती है और वो बुक पे लिखा होता है 12। और कामिको सोचती है कि मतलब जब ये 12 साल की थी तब से ये आना स्टार्ट की, और वो सोचती है कि इसने मुझे बोल के क्यों नहीं बताया, वो बोल के भी बता सकती थी। क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहती? अगर ये मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं लोगों से बात कैसे कर पाऊंगी, मैं माकी मैडम की तरह कैसे बन पाऊंगी। अब कोमी जिस काम से सैलून आई थी वो काम हो जाता है और वो वहाँ से जाने वाली होती है। अब जाते जाते कोमी कामिको के सामने एक किताब खोलकर चली जाती है और उस किताब में लिखा होता है थैंक्स। अब कोमी उस थैंक्स की तरफ इशारा करते हुए चली जाती है। अब कामिको बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो भागकर कोमी की तरफ जाने लगती है, पर वो देखती है कि कोमी बहुत ही दूर जा चुकी है और वो उदास होकर मन ही मन कहती है कि कोमी तुम दोबारा से जरूर आना। इसके बाद कामिको माकी मैम के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे लगा ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती। माकी उससे कहती है कि देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं पर वो कुछ बोल नहीं पाते। अब अगले सीन में हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पे कोमी बैठी होती है। तभी अचानक से वहाँ पे यमाई कामिको और अगारी आ जाते हैं, पर वो नोटिस नहीं करते कि कोमी ने अपना हेयर कट कराया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टडानो आ जाता है और वो कोमी के पास आकर बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि कोमी ने अपने बाल कटवाए हैं और वो कोमी से कहता है क्या तुमने अपने बाल कटवाए हैं? तभी कोमी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो सोचती है कि टडानो ने ये नोटिस कर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगारी या माई नाजमी दुखी होते हैं कि उन्होंने ये नोटिस क्यों नहीं किया। अब अगले सीन में हम कोमी को देखते हैं जो कि सो रही होती है, पर वो सो नहीं रही होती और वो बहुत ही ज्यादा कांप रही होती है। और तभी हमें पता चलता है कि जिन लोगों को सोशल फोबिया होता है वो लोग चैन से सो नहीं पाते और वो अपने स्कूल के बारे में सोच रही होती है कि मैंने जो नाजमी, टडानो और यमाई को जवाब दिया वो जवाब मुझे नहीं देना चाहिए था। मतलब कि वो फालतू का ही सोच रही होती है और वो ये सोचते सोचते सो जाती है। अब अगले सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पे नाजमी, टडानो और कोमी बैठे होते हैं और नाजमी कहती है कि मुझे मरना है, पर वो उनसे दूसरे वे में कहती है कि वो दोनों मुझसे पूछे कि मुझे क्यों मरना है, पर टडानो उससे कुछ नहीं पूछता। पर कोमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो लिख कर बोलती है कि कोमी प्लीज मत मरो। अब टडानो नाजमी से कहता है कि बताओ नाजमी तुम्हें क्यों मरना है। तभी नाजमी कहती है कि तुम्हें पता नहीं मुझे क्यों मरना है, अब एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता, तो चलो एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे सभी इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। अब अगले सीन में सभी लाइब्रेरी में चले जाते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि लाइब्रेरी में अगारी की ड्यूटी लगी होती है। तभी नाजमी टडानो को बताती है कि 15 साल हो गए मुझे इस लाइब्रेरी में आए हुए, मैं कभी इस लाइब्रेरी में आई ही नहीं। अब नाजमी थी ही 15 साल की, तो वो पहले कैसे आती? तभी नाजमी हैरान होकर बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? तभी अचानक से वहाँ पे एक डरावनी लड़की आ जाती है और वो कहती है यहाँ बात मत करो। अब नाजमी, टडानो और कोमी बैठ जाते हैं एक बेंच पे। अब नाजमी अगारी से पूछती है कि ये है कौन? यमाई नाजमी को बताती है कि वो लाइब्रेरी की इंचार्ज है और वो नाजमी को बताती है तुम्हारे सिर पे जैसे ही 3 किताबें पढ़ेंगी उसके बाद तुम लाइब्रेरी के बाहर जाओगी। अब हम देखते हैं कि तीनों आराम से पढ़ने लगते हैं, पर नाजमी ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती। अब वो लाइब्रेरी से एक जोक वाली बुक उठाती है और वो जोर जोर से पढ़ने लगती है। अब वो जैसे ही जोर से हंसती है उसके सर पे एक किताब आकर बजती है और वो वही लाइब्रेरी वाली लड़की होती है और वो नाजमी से कहती है जोर से मत हंसो। अब नाजमी के एक किताब पढ़नी बाकी रह गई थी और वो उसके बाद सीधा क्लास के बाहर। अब नाजमी अपने बैग से कुछ लकड़ियों को निकालती है और वो एक गेम खेलने लगती है। अब वो सारे लकड़ियों के पीसेस को एक के ऊपर एक रख देती है और वो धीरे धीरे उसे निकालने लगती है। अब नाजमी को देखकर कोमी भी उसके साथ खेलना चाहती थी, इसलिए वो भी लकड़ी की एक पीस निकाल कर उसके ऊपर रख देती है। उसके बाद नाजमी टडानो को कहती है कि टडानो अब तुम्हारी बारी, पर टडानो कहता है कि मुझे नहीं खेलना ये गेम और वो उसी लड़की को देख रहा होता है और कोमी उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही थी। वो चाहती थी कि टडानो भी उसके साथ खेले। अब जैसे ही टडानो लकड़ी के पीसेस को निकालने वाला होता है तभी नाजमी ऐसी शक्ल बनाने लगती है कि टडानो घबरा जाता है और वो सारी लकड़ियाँ नीचे गिर जाती है
तभी उन तीनों के सिर पे बुक्स लगती है और वो अजीब से दिखने वाली लड़की नाज़मी को उठाकर वहाँ से बाहर कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके एग्जाम्स अब खत्म हो गए हैं। अब तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उनकी गर्मियों की छुट्टी भी अब स्टार्ट हो गई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी अपने घर पे बैठी होती है और वो गर्मियों के काम कर रही होती है और वो अपने सारे स्कूल के काम भी कर लेती है और वो थक कर बेड पे लेट जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपने फोन को देखने लगती है और टडानो को कॉल लगा देती है। उसने अपने बुक्स में सब कुछ लिख कर रखा था कि वो टडानो से क्या बात करने वाली है, पर कोमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो फिर से लेट जाती है। अब अगले सीन में हम टडानो को देखते हैं जो कि अपने घर पे जमीन पे लेटा होता है और वो सोचता है कि मुझे कहीं घूमने जाना है कोमी के साथ। तभी वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अगर मैं कोमी को फोन कर कर बुलाऊं। तभी वो कहता है नहीं नहीं नहीं। तभी अचानक से उसे एक फोन कॉल आ जाता है, पर हमें पता नहीं चलता कि वो किसका कॉल था। तभी हम देखते हैं कोमी को कॉल आया होता है नाज़मी का और नाज़मी उसे कहती है कि कोमी कल हम वाटर पार्क जाएंगे और टडानो भी हमारे साथ जाएगा। और कोमी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर कोमी कुछ बोल नहीं पाती। कोमी घबराते हुए बोलती है कि ठीक है मैं भी आऊंगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी अपना सारा सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उन्हें वाटर पार्क जाना था। कोमी वाटर पार्क जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो 4-5 बार अपना सामान फिर से चेक करती है। तभी अचानक से वहाँ पे कोमी की माँ आ जाती है और वो कहती है कि कोमी तुम्हारा अभी टाइम नहीं हुआ जाने का। तभी कोमी देखती है कि टाइम हो गया है और वो अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे सबने मिलना था वहाँ पे कोमी आधे घंटे पहले ही पहुँच गई थी। अब कोमी वहाँ पे आधे घंटे से वेट करती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं आता और कोमी नर्वस होकर कांपना स्टार्ट कर देती है। तभी वो देखती है कि टडानो और नाज़मी भी आ गए हैं और नाज़मी देखती है कि कोमी ने वही ड्रेस डाला है जो टडानो ने पसंद की थी और नाज़मी कोमी को बोलती है कि कोमी तुम पे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। अब टडानो भी कोमी से कहता है कि वाकई में कोमी तुम पे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है और कोमी ये बात सुनकर शर्माने लगती है। अब नाज़मी उन दोनों से कहती है कि जल्दी चलो और उसकी बातें सुनकर वो दोनों चलने लगते हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगारे भी वहाँ पे आ गई है कि मुझे मत भूलो। तभी नाज़मी कहती है कि हाँ मैं तो ये भूल ही गई कि मैंने भी अगारी को बुलाया है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं यमाई भी आ गई है और उसके पीछे बहुत सारे उसके दोस्त भी, और वो उनसे कहती है कि क्या बात हो गया, आज तो चमत्कार हो गया, हम भी वाटर पार्क आ रहे थे। अब यमाई के पीछे जो 3 लड़के खड़े होते हैं उनके बारे में यहाँ पता चलता है। अब जो लंबा सा एक लड़का होता है उसका नाम होता है सुनोडा और जो बीच में ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है उसका नाम होता है चिराए और जो लास्ट में निंजा वाले कपड़े डाले होते हैं उसका नाम होता है शिनी बीनो। अब यमाई उन चारों से कहती है कि जब हम सारे यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्यों ना हम साथ में ही वाटर पार्क जाएं। अब नाज़मी कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कोमी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब कोमी यहाँ पे कांपने लगती है क्योंकि इतने सारे लोगों को देखकर वो नर्वस हो गई थी। अब वो सारे वाटर पार्क के पास पहुँच जाते हैं और नाज़मी दौड़ते हुए अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वो तीनों लड़के अंदर जाने लगते हैं तभी नाज़मी उनसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कोमी के ज्यादा पास मत जाना, और वो तीनों डर जाते हैं और कहते हैं ठीक है। अब वो सभी वाटर पार्क के अंदर चले जाते हैं और वो सारे अपने अपने कॉस्ट्यूम्स डालना शुरू कर देते हैं। तभी टडानो नाज़मी से कहता है कि तुम तो ना तो लड़का हो और ना ही लड़की, इसलिए नाज़मी लड़का और लड़की के बीच में जो आता है कैरेक्टर वहाँ पे चली जाती है वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए। अब लड़कियों वाले ड्रेसिंग रूम में यमाई कोमी को देख रही होती है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जब से गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई थी तब से यमाई कोमी के घर के बाहर ही थी और वो कोमी को घूरती रहती थी। अब वो सोचती है कि फाइनली अब मुझे कोमी को कॉस्ट्यूम में देखने का मौका मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोमी अपना निकाल लेती है स्कूल की स्विमिंग कॉस्ट्यूम, जो कि यमाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
और वो मन ही मन सोच रही होती है कि क्या कोमी के पास और कोई दूसरा सूट नहीं है। कोमी इतनी खूबसूरत है, वो ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं डालेगी। और उसके बाद वो कोमी की हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि कोमी चलो मैं तुम्हें न्यू स्विमिंग सूट लेकर देती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों लड़के और टडानो खड़े होते हैं और टडानो को छोड़कर वो तीनों लड़के लड़कियों को देखकर उन्हें नंबर दे रहे होते हैं। और सबसे पहले उनके सामने आती है नाज़मी और वो नाज़मी को देखकर उसे नंबर देते हैं 10। और उसके बाद फिर आती है अगारी और वो अगारी को भी देख सारे 10 में से 10 देते हैं। और टडानो उन तीनों को देखकर सोचता है कि ये तीनों कर क्या रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे यमाई आती है और यमाई को देखकर वो कहते हैं हाँ 10 पॉइंट। और जैसे ही कोमी वहाँ पे एंटर करती है तो वो सारे कोमी को देखने लगते हैं। और जब वहाँ पे टडानो और कोमी एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। और वो तीनों लड़के कोमी को देखकर कह रहे होते हैं कि 100 मिलियन पॉइंट्स। अब टडानो यहाँ पे हैरान हो जाता है कि 100 मिलियन पॉइंट्स। अब नाज़मी उन सभी से कहती है कि चलो वाटरफ्लाई पे चलते हैं। अब वो सभी पहुँच जाते हैं वाटरफ्लाई पे। और यहाँ पे हम देखते हैं अब नाज़मी अगारी के साथ चली जाती है वाटर स्लाइड पे। अब यमाई और सारे रहे होते हैं कि कोमी के साथ कौन जाएगा। और वो सारे एक दूसरे के साथ रॉक पेपर और सीजर खेलने लगते हैं कि जो जीतेगा वो कोमी के साथ जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एक लड़की काम करती है वो टडानो से कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे वो सारे गेम खेलने में लगे होते हैं। और यहाँ पे टडानो कोमी के साथ चला जाता है और स्लाइड पे कोमी के बाल टडानो के सिर पे लगते हैं। पर टडानो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब वो जैसे ही नीचे जाते हैं तो कोमी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो पहली बार वाटर पार्क गई थी। अब टडानो कोमी को देखकर समझ जाता है कि कोमी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए वो कोमी से कहता है कि कोमी चलो फिर से जाते हैं। अब वो अगली सीन में सभी जाते हैं लेजी रिवर में और वो सारे कोमी को पानी में धक्का दे रहे होते हैं। अब टडानो उन सभी को देख रहा होता है कि यमाई और उसके सारे दोस्त कोमी को परेशान कर रहे हैं। अब नाज़मी सभी को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। जो पानी के अंदर सबसे लास्ट तक सांस रोक के रखेगा उसे सभी की तरफ से ड्रिंक्स मिलेगा। अब सभी सांस रोक कर पानी के अंदर चले जाते हैं और नाज़मी अजीब सी शक्ल बना लेती है कि सभी उसकी शक्ल देखकर सांस छोड़ दे। पर जब वो कोमी की तरफ देखते हैं तो कोमी बच्चों की तरह शक्ल बनाई होती है और वहाँ पे वो सभी कोमी को देखकर सांस छोड़ देते हैं और वो सभी हार जाते हैं। और वो सभी कोमी को अपनी तरफ से एक एक ड्रिंक्स बाय करके देते हैं। अब कोमी के पास टोटल 9 ड्रिंक्स होते हैं। अब दोनों साथ में बैठे होते हैं और टडानो सोचता है कि कोमी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है वाटर पार्क में। अब अचानक से उनके पास नाज़मी आ जाती है और नाज़मी को वहाँ पे एक स्लाइड दिखता है और नाज़मी कोमी से कहती है कि चलो कोमी चले हम इस स्लाइड पे। और कोमी भी भागते हुए उसके पीछे चली जाती है। अब जैसे ही कोमी भाग रही होती है उसके पैर में मोच आ जाता है। अब जैसे ही टडानो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो पीछे से यमाई आ जाती है और यमाई उसे एक लात मारकर आगे बढ़ जाती है और बेचारा टडानो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी वाटर पार्क हॉस्पिटल में होती है और उसके पैर में चोट लगी होती है। इसके बाद नाज़मी कहती है कि यार कोमी को तो अब चोट लग गया है तो वो तो नहीं खेल पाएगी, तो चलो हम घर चलते हैं। इसके बाद कोमी कांपने लग जाती है और टडानो समझ जाता है कि कोमी कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो कोमी की बुक उसे लाकर दे देता है और कोमी बुक पे लिखती है कि मेरे बारे में फिक्र मत करो, तुम सब खेलो। तभी नाज़मी कहती है कि चलो फिर ठीक है, कोमी अपना रेस्ट करेगी और हम लोग अपना खेलते हैं। और ये कहने के बाद नाज़मी टडानो और यमाई का हाथ पकड़कर चलने लगती है। तभी टडानो नाज़मी से कहता है कि यार तुम कोमी को अकेला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो। तो नाज़मी उसे समझाती है कि देखो यार, अगर हम सभी उदास होकर बैठ गए तो कोमी को बहुत ही बुरा लगेगा कि उसके वजह से सारा मजा खराब हो गया, तो इसलिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो चलो हम खेलते हैं। तभी यमाई उससे कहती है कि रुको, जहाँ पे कोमी गिरी थी वहाँ पे मुझे जाना है और जिस मिट्टी पे कोमी गिरी है उस मिट्टी को मुझे खोदना है। अब टडानो और नाज़मी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम कोमी को देखते हैं जो कि अकेले बैठी होती है और टडानो अचानक से उसके पास आ जाता है और तभी कोमी डर जाती है। तभी टडानो कोमी से कहता है कि कोमी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, नाज़मी और यमाई वाटर पार्क में पूरे मजे कर रहे हैं और यमाई के दोस्त उस जगह पे है जहाँ पे तुम गिरी थी और वो उस मिट्टी को खोदने में लगे हुए हैं। पर कोमी
तुम फिक्र मत करो, सारे अपने मजे में लगे हुए हैं, कोई भी तुम्हारे वजह से परेशान नहीं है। तभी कोमी लिखकर बोलती है कि आज मुझे बहुत मजा आया, पर मेरी वजह से सारे दुखी हो गए और इसलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और ये बोलकर कोमी सैड सा फेस बना लेती है। अब टडानो बेचारा उठकर पानी के अंदर चला जाता है और पानी उठाकर कोमी के मुंह पर मारने लग जाता है और मस्ती करने लगता है। अब टडानो कोमी से कहता है कि कोमी अब तुम उदास रहोगी तो हम में से कोई भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएगा। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि चलो कोमी हम खेलते हैं वापस से। अब कोमी टडानो का हाथ पकड़कर पानी के अंदर आ जाती है। अब टडानो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब कोमी हैरान होकर टडानो की तरफ घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई टडानो के मुंह पर पानी का पिचकारी मारता है और वो थी नाज़मी। और नाज़मी भी कोमी के मुंह पर पानी मारती है और वो कहती है कि मैंने ये पिचकारी खरीदी ताकि कोमी भी हमारे साथ खेल सके। और तभी पीछे से यमाई और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं खेलने के लिए और वो कहते हैं कि हमें भी पिचकारी से खेलना है। अब खेलते खेलते शाम हो जाती है और सभी ट्रेन में बैठकर वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी नाज़मी टडानो से पूछती है कि टडानो क्या तुम्हें मजा आया? और टडानो जवाब देता है हाँ मुझे बहुत मजा आया। अब टडानो के सामने कोमी बैठी होती है और कोमी के साइड में यमाई और कोमी सो रही होती है, पर हमें पता है कि कोमी सोती नहीं है, वो बस सोने का नाटक करती है ताकि कोई उसे परेशान ना करे। इसके बाद यमाई कहती है कि मेरा कंधा कोमी के साथ लगा हुआ है और यमाई को लगता है कि कोमी सो रही होती है, पर असल में कोमी बस सोने का नाटक कर रही थी। पर टडानो को पता चल जाता है कि कोमी सो नहीं रही, कोमी जाग रही है। अब सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी हम आगे कोमी के घर का सीन देखते हैं। अब कोमी अपने माँ से बोलती है कि माँ मैं आज लाइब्रेरी अकेले जाऊंगी और कोमी की माँ ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब कोमी जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक कॉकरोच होता है। अब बेचारी कोमी डर कर अपनी माँ के पीछे छिप जाती है और तभी उसकी माँ बोलती है कि क्या कोमी तुम जा पाओगी? तभी अचानक से उनके पीछे उसके पापा आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा भी कोमी की तरह है। अब कोमी के पापा कोमी को कुछ नहीं बोलते। अब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखते देखते बात करते हैं कि कोमी के पापा उसे लाइब्रेरी छोड़ के आएंगे। अब कोमी की माँ कहती है कि हर बारी की तरह मुझे पता नहीं लगता कि तुम दोनों कैसे बातें कर लेते हो एक दूसरे के साथ। तभी आगे हम देखते हैं कि कोमी के पापा इशारे करते हुए कहते हैं कि चलो कोमी आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब कोमी मान जाती है और दोनों आइसक्रीम वाले दुकान पे चले जाते हैं। अब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उन दोनों को ही देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये दोनों कितने सुंदर हैं। अब वो दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। असल में कोमी के पापा को उसके स्कूल लाइफ के बारे में पूछना था, पर उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो स्टार्ट कहाँ से करे। तभी कोमी के पापा खाना खाते हुए हिम्मत जुटा के कोमी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? पर हम देखते हैं कि कोमी कुछ नहीं बोलती। कोमी उन्हें मन ही मन समझा देती है। कोमी कहती है कि हाई स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। तभी कोमी के पापा उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा बेटे। तभी हम देखते हैं कि कोमी के पापा उसे लाइब्रेरी छोड़कर वापस चले जाते हैं। अब कोमी जैसे ही लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगती है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे कोमी को देखने लगते हैं। अब कोमी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो अपनी बुक्स उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब कोमी को वो बुक्स लेकर घर जाना था, पर कोमी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी बुक इशू कराने की और कोमी इधर उधर घूमने लगती है और वो स्टाफ को छुप छुप कर देखने लगती है। अब बेचारी वो हार कर एक जगह पर बैठ जाती है और बुक्स को पढ़ने लगती है। अब कोमी जहाँ पे बैठी होती है उसके साइड में ही एक लड़की होती है जिसने अपने हाथ में एक बच्चा रखा हुआ था और वो बच्चा बेचारा जोर जोर से रो रहा था। तभी वो कोमी को देखकर चुप हो जाता है। कोमी उस बच्चे को बहुत ही सीरियस तरीके से देख रही होती है और वो बच्चा कोमी को देखकर कांपने लगता है। अब कोमी हैरान हो जाती है और वो दोनों उंगलियों से हंसाने की कोशिश करती है। अब वो लड़की बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वो बच्चा जाते जाते कोमी को बाय करता है और कोमी भी उसे बाय कर रही होती है और कोमी जैसे ही उसे बाय करती है कोमी को बाय करते हुए टडानो देख लेता है। अब टडानो कोमी को बिना बताए वो लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है। असल में टडानो अपनी माँ की किताब लौटाने वापस लाइब्रेरी आया था, पर वो भूल जाता है कि किताब उसे वापस रखनी है, तो इसलिए वो किताब लेकर वापस चला जाता है और वो मन ही मन अंदर हंसते हुए कहता है मुझे कोमी को लाइब्रेरी में देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आगे हम देखते हैं कि कोमी चलते चलते एक पार्क के अंदर चली जाती है और वो खेलने लगती है और पार्क में जितने भी झूले होते हैं वो सभी को ट्राई करती
लगती है। अब कोमी को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी होती है और उसके सामने ही एक नल लगा होता है और वो अपने आसपास देखती है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा और वो चुपके से जाकर पानी को पीने लगती है। अब टडानो अपनी माँ की बुक्स वापस लौटाने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, पर वो देखता है कि कोमी एक पार्क में पानी पी रही होती है। अब तभी वो अपनी साइकिल मोड़कर वापस घर जाने लगता है और वो बुक्स देना फिर से भूल जाता है। हम कोमी की फैमिली को देखते हैं जो कि कहीं गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो सिर्फ उसकी मम्मी ही बातें करते हुए जाती है। बाकी सारे कोमी की तरह चुपचाप रहकर उनकी बातें सुनते हैं। आगे हमें पता चलता है कि कोमी की मम्मी अपनी एल्डर के ग्रेव में उनके लिए प्रे करने के लिए गई है। प्रे करने के बाद वो सभी लोग कोमी की ग्रैंड मदर के घर पे आ जाते हैं। उसके बाद कोमी की मॉम उसके आंट से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और जब कोमी को उसकी आंट देखती है तो वो कोमी को कहती है कि कोमी बेटा जाओ तुम अपने कजन के साथ थोड़ी खेल लो। कोमी की कजन कोमी को दूर से देख रही होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि कोमी अचानक से गायब हो जाती है और सडनली कजन के पीछे आ जाती है। इससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो दोनों बैठकर खेलने लग जाते हैं और जब वो खेलते हैं तो कोमी की मम्मी सडनली वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि कोमी बेटा जाओ तुम अपने ग्रैंड मदर से मिल के आओ। उसके बाद कोमी की ग्रैंड मदर कोमी से पूछती है कि कोमी बेटा क्या तुम अपने स्कूल में कोई दोस्त बनाए भी हो। ये बात सुनकर कोमी अपने सर को हिलाती है और ग्रैंड मदर खुश हो जाती है। फिर उसके बाद कोमी की ग्रैंड मदर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कोमी कहीं तो तुम किसी लड़की के तो चक्कर में नहीं हो ना। उसके बाद उसके ग्रैंड मदर उसके फोन को चेक करती है। तभी वो टडानो का नंबर देख लेती है और बोलती है कोमी ये किसका नंबर है। और इसके बाद ये दिन खत्म हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि समर फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और टडानो नए कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और वहाँ पे वो कोमी को देखता है और कोमी को देखकर वो अपने होश खो देता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। और इसके बाद कोमी नर्वस हो जाती है और उसे लगता है कि वो शायद अच्छी नहीं दिख रही। टडानो कोमी को बताता है कि नहीं नहीं कोमी तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। और इसके बाद कोमी उसे रिप्लाई देने के लिए अपना नोटबुक निकालती है पर कोमी को उसके नोटबुक्स नहीं मिलते क्योंकि वो अपने नोटबुक्स घर पे ही छोड़ आई थी। आगे हम नाज़मी को देखते हैं जो अपने साथ बहुत सारे दोस्तों को भी ले आई थी। इसके बाद कोमी टडानो को कुछ कहने की कोशिश करती है पर वह कुछ बोल नहीं पाती और वो कांपने लगती है। टडानो कोमी को नर्वस देख कोमी से पूछता है कि कोमी क्या तुम नर्वस हो। देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या हुआ तुम नोटबुक घर पे छोड़ आई तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और ये सुनकर कोमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों समर फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं पर टडानो अपने आप पे विश्वास नहीं करता कि वो कोमी के साथ फेस्टिवल में घूम रहा है। इसके बाद टडानो रुकता है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद टडानो कोमी को शूटिंग गेम की तरफ ले जाता है और वहाँ पे कोमी टडानो को लगातार घूर रही होती है और टडानो बेचारा अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाता और वो कोमी से कहता है कि कोमी क्या तुम ट्राई करोगी। इसके बाद कोमी गन को उठाती है और निशाना लगाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं याडानो को जो कि कोमी के साथ गन शूटिंग में कंपटीशन कर रही होती है और बेचारी याडानो कोमी से जीत नहीं पाती और वो हारने लगती है। पर याडानो गेम में चीटिंग करती है जिससे गेम वहीं पे ड्रॉ हो जाता है। और इसके बाद नाज़मी वहाँ पे आ जाती है और वो कोमी से कहती है कि चलो कोमी हम एक और नया गेम ट्राई करते हैं। और वो स्क्विड गेम ट्राई करते हैं जिसमें नाज़मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। देन इसके बाद नाज़मी उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है और फिर से टडानो और कोमी अकेले हो जाते हैं। तभी टडानो को लगता है कि कोमी आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और उसे कोमी से पूछना चाहिए। पर जैसे ही टडानो कोमी से कुछ कहने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कोमी भी उससे कुछ कहना चाहती है तो इसलिए टडानो कोमी से कहता है कि कोमी अच्छा तुम पहले कह लो। तभी कोमी टडानो से शर्मा के कहती है कि टडानो तुम भी आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तभी टडानो को रियलाइज होता है कि कोमी उससे ये बात कब से बोलने की ट्राई कर रही होती है पर वो बेचारी बोल नहीं पाती और ये सुनकर वो अपने होश खो बैठता है। तभी हम देखते हैं कि नाज़मी वहाँ पे आ जाती है और यमाई भी उन्हें देख लेती है और वो फिर से गेम खेलने के लिए जाती है। आगे हम देखते हैं कि नाज़मी एक गेम खेल रही होती है जिसमें जीतने वालों को एक प्ले स्टेशन गिफ्ट में मिलने वाला होता है। नाज़मी गेम को नहीं जीत पाती जिससे उसे प्ले स्टेशन नहीं मिलता और इसके बाद वो टडानो को भी ट्राई करने के लिए कहती है पर टडानो भी बेचारा जीत नहीं पाता। और इसके बाद नाज़मी कोमी को भी ट्राई करने के लिए कहती है और कोमी गेम जीत जाती है और उसे प्ले स्टेशन मिल जाता है। तभी वहाँ पे उनके सारे दोस्त आ जाते हैं और वो सारे मिलकर मेले में घूमने लगते हैं। तभी कोमी एक शॉप को देखती है और वहीं पे रुक जाती है और बाकी सारे आगे बढ़ जाते हैं। अब कोमी बेचारी यहाँ पे अकेली होती है और वो वहाँ पे डरने लगती है पर तभी वहाँ पे
पे टडानो आ जाता है और वो कोमी से कहता है कि अगर कोमी हम गुम भी हो गए तो हम फोन के जरिए एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद कोमी नाज़मी को मैसेज कर देती है और कोमी और टडानो एक जगह पे बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पे कोमी नीचे जमीन पर लिखकर टडानो से कहती है कि टडानो आज मुझे तुम्हारे साथ घूमकर बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सच में बहुत एंजॉय किया, इससे पहले मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया। और इसके बाद कोमी वो मिटा देती है और वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और फेस्टिवल का दिन यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि कोमी टडानो के घर पे आती है और वो बेल को बजाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नाज़मी गेट खोलती है और वो कोमी को अंदर आने के लिए कहती है और टडानो बेचारा कोमी को अपने घर पे देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जब टडानो दरवाजा को बंद करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे यमाई आ जाती है। अब वो सभी अंदर आ जाते हैं और अंदर वो टडानो की सिस्टर से मिलते हैं। अब जब टडानो की सिस्टर कोमी को देखती है तो वो टडानो को साइड में ले जाके पूछती है कि भाई तुमने ये कैसे किया, पर टडानो को कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद उसकी सिस्टर कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने कोमी जैसे लड़की से कैसे फ्रेंडशिप की, क्योंकि टडानो की सिस्टर को विश्वास ही नहीं होता कि टडानो इतनी अच्छी लड़की से कैसी दोस्ती कर सकता है। अब नाज़मी उन सभी से कहती है कि हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं और वो उन सभी को कहती है कि मैंने अपना होमवर्क अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो तुम लोग अपना दिखाओ कि तुमने स्टार्ट किया कि नहीं। इसके बाद टडानो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा होमवर्क आज खत्म होने वाला है। और वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो आज सारे बैठकर मिलके होमवर्क करेंगे। अब वो सभी अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने समर हॉलीडेज के बारे में बातें करने लगते हैं। और इसके बाद कोमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और कोमी को देखकर बाकी सारे भी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। और कोमी लिखकर बताती है कि मैं ये नहीं चाहती कि समर हॉलीडेज खत्म हो जाए। और इसके बाद नाज़मी भी कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि ये समर हॉलीडेज खत्म हो। आगे हम देखते हैं कि समर ब्रेक खत्म हो गए हैं और स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इनाका और वह एक कंट्री साइड गर्ल है और वह यह नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को भी पता लगे। और नए सेमेस्टर शुरू होने पे वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो एम्बेरस होती है कि वो इस बार सेंस होकर रहेगी, पर वो सेंस नहीं हो पाती। आगे वह कोमी को देखती है और वो सोचती है कि वो कोमी जैसा बन के रहेगी। आगे हम नाज़मी को देखते हैं जो कि कोमी से कहती है कि कोमी मैंने आज अपना लंच नहीं लाया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आज क्लास होगा, तो जाओ तुम मेरे लिए सबवे से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और तुम्हें तो पता ही है यार कि मेरा होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और ये सुनकर कोमी मान जाती है और वह उसके लिए खाना लाने के लिए जाती है। आगे हम देखते हैं कि इनाका कोमी की पीछा कर रही होती है और इनाका के पीछे टडानो होता है। इनाका देखती है कि कोमी कैसे चीजों को बाई करती है और वो कोमी को अंदर जाते हुए देख वो भी अंदर चली जाती है। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं और वो देखती है कि कोमी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है, क्योंकि बेचारी कोमी नर्वस हो गई थी और इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाती और इनाका कुछ और ही समझ बैठती है। पर इसके बाद कोमी फिर से जाती है और वो ऑर्डर प्लेस करती है और इसके बाद स्टाफ कोमी से पूछती है कि मैम आप ऑर्डर में क्या क्या लेना पसंद करेंगे, पर बेचारी कोमी कुछ नहीं बोल पाती और वो चुपचाप खड़ी रहती है। और इसके बाद उसका ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद कोमी ऑर्डर लेकर वापस आ जाती है और इनाका उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है और वो ऑर्डर लाकर नाज़मी को दे देती है। और नाज़मी देखती है कि उसने तो गलत ऑर्डर ले आया है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। आगे हम देखते हैं कोमी के घर को। आगे हम देखते हैं कि कोमी को एक मैसेज आया हुआ होता है जिसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो मैसेज होता है नाका नाका का। अब नाका नाका कोमी को अपने घर बुलाती है। अगले दिन हम कोमी को देखते हैं नाका नाका के घर पे। अब नाका नाका कोमी की वेलकम करती है और दोनों आकर अंदर बैठ जाते हैं। अब नाका नाका कोमी को गेम खेलने के लिए पूछती है, पर कोमी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है। आगे हम देखते हैं कि नाका नाका नाज़मी को कॉल करके बुलाती है और नाज़मी के साथ होता है टडानो। अब नाका नाका टडानो को अपने रूम में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब वो सारे बैठकर गेम खेलने लगते हैं। अब गेम में नाज़मी टडानो पे अटैक करती है, पर नाका नाका वहाँ पे आकर उसे बचा लेती है और उसे हरा देती है। अब टडानो कोमी को गेम खेलना सिखा रहा होता है और अब ये दिन यहीं पे खत्म होता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि नाज़मी कोमी को कॉल करके बुलाती है। अब नाज़मी कोमी को बताती है कि मैंने यार आज टिश्यू पेपर बांटने की जॉब ली है और मेरा पार्टनर भी आज नहीं आया और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अब नाज़मी एक बैग उठाकर कोमी को दे देती है। इसके बाद नाज़मी कोमी को वो टिश्यू पेपर बांटने के लिए बोलती है, जिस पर कोमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। पहले तो कोमी टिश्यू पेपर बांटने की ट्राई करती है, पर कोई भी नहीं लेता, पर धीरे धीरे सभी लोग कोमी से वो टिश्यू पेपर लेने लगते हैं। अब देखते ही देखते
पे बहुत सारे लोग कोमी से टिश्यू पेपर लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो सभी टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है कि यार जब मुझे पेमेंट मिलेगा तो मैं इसमें से सभी को देने वाली हूँ। और ये दिन यहीं पे खत्म होता है और आगे हम देखते हैं स्कूल को। कोमी टडानो के फेस पे कुछ नोटिस करती है और वो सोचती है कि वो टडानो को बताए कि नहीं। और तभी वहाँ पे नाज़मी भी आ जाती है और वो देखती है कि नाज़मी के फेस पे भी कुछ लगा हुआ होता है। और फिर उसके बाद अगारी आती है और अगारी के भी चेहरे पे कुछ लगा होता है और इन सभी को देखकर कोमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पर हमें पता चलता है कि कोमी सपना देख रही होती है और वो बेचारी फिर से सो जाती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और कोमी देखती है कि सच में टडानो के चेहरे पे कुछ लगा होता है और कोमी उसे देखकर सच में ही घबरा जाती है और बेचारा टडानो ऐसे ही स्कूल में घूमने लगता है। फिर टडानो को लगता है कि कोमी कुछ बोलना चाहती है। अब कोमी टडानो को लिखकर बताती है कि वो नाज़मी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है तो उसे भी उसके फर्स्ट नाम से बुलाए। अब टडानो यहाँ पे हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अब अचानक से ही यहाँ पे नाज़मी आ जाती है और नाज़मी टडानो को ट्राई करने के लिए बोलती है पर टडानो बेचारा बोल नहीं पाता। तभी नाज़मी कहती है कि तुम चाहती हो कि टडानो तुम्हें फर्स्ट नेम से बुलाए पर तुम भी टडानो को फर्स्ट नेम से बुलाओ। पर कोमी बेचारी बोल नहीं पाती और वो भी शर्माने लगती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों के दिल में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग होती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से नहीं बोल पाते और टडानो को लगता है कि कोमी उसके लिए नहीं बनी और इसलिए वो दोनों चुप रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि आज कोमी के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है और आगे हम एक नई कैरेक्टर को देखते हैं जो टच करके ही टेम्परेचर का पता लगा लेती है और इस लड़की का नाम है नेट्सुनो। अब वो लड़की कोमी के पास जाती है और अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो क्लास सबसे ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे उसे एक ट्रॉफी मिलेगी। तो पहला इवेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है और सभी लोग वार्म अप करते हैं। देन आता है रस्सी खींचने वाला इवेंट। कोमी अपनी क्लासमेट्स के बहुत ज्यादा करीब होती है तो सारे उसके फ्रेंड्स खुशी से झूम उठते हैं और इसके वजह से बेचारे उनकी क्लास हार जाती है। देन आता है ऑब्स्टेकल रेस जिसमें सबसे पहले जाती है अगारी, जिसे देखकर सारे बच्चे उसे पॉइंट्स देने लगते हैं और वो जाके आगे नाका नाका को टच करती है और नाका नाका टडानो को जाके टच करती है। देन फिर टडानो के लिए सारे क्लासमेट्स चेयर्स करने लगते हैं। देन उसके बाद नाज़मी कोमी से कहती है कि क्या हुआ कोमी, तुम्हें भी टडानो के लिए चेयर्स करना चाहिए। अब बेचारा टडानो थक कर नीचे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि कोमी उसके लिए चेयर्स कर रही होती है। तभी टडानो जोश में आ जाता है और वो तेज भागने लगता है और वो सभी बच्चों को पीछे छोड़कर सबसे आगे हो जाता है। पर इसके बावजूद भी वो बेचारा थर्ड पोजीशन पे ही आता है। देन उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है बट तभी बारिश होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोमी की मम्मी वहीं पे अचानक से आ जाती है और कोमी की मॉम को देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और इससे कोमी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती और वो अपने मॉम से कहती है मॉम आप प्लीज घर जाइए। फिर कोमी की मम्मी कोमी से कहती है कि कोमी तुम्हारे क्लासमेट्स बहुत ही अच्छे हैं और फिर वो अंदर चली जाती है। आगे बारिश रुक जाती है और सभी अपने गेम को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले यहाँ पे येडानो भागती है और येडानो कोमी को जाके टच कर देती है और कोमी के अगेंस्ट होती है नेट्सुनो। पर जैसे ही कोमी आगे भाग रही होती है बेचारी वो गिर जाती है पर वो देखती है कि सारे बच्चे उसके लिए चीयर्स कर रहे हैं तो वो वापस से खड़ी होकर दोबारा से भागने लगती है और यहाँ पे कोमी अपनी पूरी ताकत लगा लेती है पर फिर भी सेकंड पोजीशन हासिल करती है और आज का स्पोर्ट्स इवेंट यहीं पे खत्म होता है और कोमी की क्लास को सेकंड पोजीशन मिलता है। आगे हम कोमी को देखते हैं जो कि टडानो से थोड़ी गुस्सा है क्योंकि टडानो किसी और लड़की से बातें कर रहा होता है। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टडानो सोया होता है क्योंकि टडानो क्लास का प्रेसिडेंट है और इसलिए उसे क्लास के बहुत सारे काम करने होते हैं तो बेचारा वो थक कर वहीं पे सो जाता है। पर नाज़मी जैसे ही टडानो को देखती है वहाँ से भागने लगती है पर टडानो के फ्रेंड्स उसे वहीं पे पकड़ लेते हैं। तभी हमें एक नए कैरेक्टर का पता चलता है जिसका नाम है ओने माइन। अब वो लड़की टडानो से पूछती है कि क्या टडानो तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। फिर वो दोनों कागज को उठाकर टीचर के रूम तक ले जाते हैं। अब जब ये दोनों आ रहे होते हैं तो ओने माइन टडानो से कोमी के बारे में पूछती है। तब टडानो उसे कहता है कि तुम्हें भी कोमी के साथ बातें करना चाहिए। अब ओने माइन कोमी से बातें करने के बारे में सोचती है। तभी हम देखते हैं कि कोमी चुपके से छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। अब जब ओने माइन कोमी से बात करने की कोशिश करती है तो कोमी शर्मा के वहाँ से चली जाती है। अब टडानो ओने माइन को कोमी के बारे में समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, कोमी ऐसी लड़की नहीं है। आगे हम देखते हैं कि टडानो को फिर से बहुत सारे काम होते हैं तो ओने माइन आकर फिर से उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। फिर टडानो कोमी से कहता है
कि कोमी आज तुम मेरे बिना घर जा सकती हो। अब कोमी वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कोमी वापस आ गई है। अब वो टडानो को लिखकर बताती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है। अब टडानो उसे अपने काम के बारे में समझाता है और तभी ओनेमाइन उन दोनों को देखकर समझ जाती है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है और वो कुछ बहाना लगाकर वहाँ से उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि ओनेमाइन उन दोनों को पीछे से आकर पकड़ लेती है। अब कोमी उसे लिखकर बताती है कि कल के लिए सॉरी और गुड मॉर्निंग, और ये देखकर ओनेमाइन हंसने लगती है और वो धीरे से कोमी के कान में कहती है कि आई एम सॉरी कि मैं गलती से तुम दोनों के बीच में आई और मैं ये सच में चाहती हूँ कि तुम और टडानो एक साथ रहो। अब ये सुनकर कोमी शर्म के मारे लाल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी टडानो उससे पूछता है कि तुमने कोमी से क्या कहा, पर ओनेमाइन उसे कहती है कि ये हम दोनों का सीक्रेट है। आगे हम देखते हैं कि कोमी टडानो को फोटो बूथ के बारे में बता रही होती है और टडानो समझ जाता है कि कोमी को आज वहाँ पे जाना है और टडानो कोमी को वहाँ पे जाने के लिए पूछता है। तभी हम नाजुमी को देखते हैं और वहाँ पे यमाई भी आ जाती है और वो सारे फोटो बूथ में चले जाते हैं और ये सारे वहाँ पे जाके कुछ ट्राई करते हैं और फोटो खिंचवाने लगते हैं। अब वो वहाँ कुछ खाने के बाद वापस जाने लगते हैं, लेकिन टडानो जब बाहर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि कोमी कुछ देख रही होती है, पर फिर वो देखता है कि कोमी चुप होकर फिर से वो चलने लगती है। अब आगे 3 दिन बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टडानो एक टॉय लाया होता है जो कोमी उस दिन वहाँ पे देख रही होती है। फिर टडानो उसे दिखाता है कि ये उसके पास पहले से ही है और उसके बाद नाज़मी कोमी को वहाँ पे ले गई थी। फिर वो बोलते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर ले, पर तभी वहाँ पे नाज़मी आ जाती है और वो दोनों घबराकर उसे छिपा लेते हैं। अब स्कूल यहाँ पे खत्म हो गया है और कोमी वापस अपने घर पे आ गई है और वो बेड पे लेटकर टडानो के गिफ्ट के बारे में सोच रही होती है। अब हमें पता चलता है कि कोमी के अंदर टडानो के लिए फीलिंग्स होती है। आगे हम कोमी की क्लास को देखते हैं जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच रही होती है। अब वो सारे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कोमी से सबसे पहले बात की थी, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं मैंने सबसे पहले बात की थी। फिर हमें आगे पता चलता है कि इस लड़ाई की वजह है कल्चरल फेस्टिवल, कि वो उसमें क्या करेंगे। देन उसके बाद नाज़मी कहती है कि हमने सारे के वोट्स ले लिए हैं और टाई अप हो गया है, तो तुम बताओ हम तुम्हारी बात को क्यों माने, अब हम फिर से वोट करेंगे, क्या मैं सही कह रही हूँ ना टडानो। और टडानो कहता है हाँ श्योर। अब नाज़मी अपने आइडिया को शेयर करती है और वो कहती है कि वो चाहती है कि पूरी क्लास मेक कैफे बनाए और वो उसके बाद कहती है कि क्या तुम लोग नहीं चाहते कि कोमी को मेक ड्रेस में देखना। अब यमाई यहाँ पे अपनी आइडिया शेयर करती है और वो कहती है कि वो चाहती है कि वो क्लास में एक हॉन्टेड हाउस बनाए। अब नाका नाका कहती है कि उसे एक बैंड बनाना है और वो कहती है सभी से क्या तुम लोग कोमी की आवाज नहीं सुनना चाहते, और इसी तरह सभी अपने आइडियाज शेयर करते हैं और इसके बाद वो सभी फिर से लड़ने लग जाते हैं और फिर से सभी के आइडियाज यहाँ पे टाई अप हो जाता है। अब टडानो कोमी के पास जाता है और वो कोमी से कहता है कि कोमी तुम किस पे वोट देना चाहोगी। पहले तो कोमी थोड़ी घबरा जाती है, फिर उसके बाद वो लिख के बताती है कि वो मेक कैफे के लिए वोट देगी। अब सभी लोग अपने आइडियाज को छोड़कर कोमी की आइडिया को वोट देते हैं। अब फिर से सभी बच्चे एक साथ हो जाते हैं। अब देन यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपने अपने आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं। अब उन सभी के बीच में कोमी अकेले पड़ जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अकेले क्या करे। अब कोमी की एक क्लासमेट कोमी के पास जाती है और उससे कहती है कोमी तुम जाके चेयर पे बैठ जाओ। अब हम यहाँ पे एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कायदे और वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि हमें कुछ सामान की जरूरत है, क्या तुम वो जाके मार्केट से खरीद के ले आओगी। अब वो लड़की थोड़ी देर सोचती है और कहती है अच्छा तुम अपनी किसी दोस्त के साथ जाकर क्यों नहीं ले आती। अब कायदे जाने के लिए मान जाती है। अब वो देखती है कि कोमी अकेली बैठी हुई है और बाकी सारे बच्चे काम करने में लगे हुए हैं। अब कोमी यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है, तभी ओनामाइन वहाँ पे आ जाती है और वो उनके साथ जाने के लिए कहती है। अब वो तीनों एक्साइटेड होकर सामान खरीदने के लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों एक हार्डवेयर स्टोर पे पहुँच चुके हैं और वो एक लिस्ट को देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से सामान की जरूरत है। अब कोमी यहाँ पे सोचती है कि वो क्यों ना सारे अलग अलग जाकर सामान को खरीदे, पर कोमी सोचती है कि वो उन दोनों को अच्छी तरह से नहीं जानती, तो वो सभी एक साथ ही शॉपिंग करेंगे। अब थोड़ी देर बाद कायदे वहाँ पे खो जाती है, पर कोमी उसे ढूंढ लेती है और कोमी उससे पूछती है कि उसने मुझसे जाने के लिए क्यों पूछा। अब कायदे कहती है कि मुझे नहीं पता, जब मैं तुम्हें टडानो के साथ हैंग आउट करते हुए देखती हूँ तो मुझे भी मन होता है कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँ। अब कोमी उसे बताती है कि इससे
पहले उसने जूनियर हाई स्कूल में कभी भी किसी की हेल्प नहीं की, पर पहली बार वो किसी की हेल्प कर रही है। अब हम देखते हैं कि कायदे फिर से गुम हो गई है। तभी वो अचानक से आ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने साथ एक आरी को ले आती है। अब वो सभी सामान खरीद कर वापस आने लगते हैं। अब नाज़मी और कोमी अपने स्कूल के फ्लायर्स को बांटने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। अब नाज़मी कहती है कि हम सबसे पहले अपने स्कूल के पास वाले कैफे में जाकर ये फ्लायर्स बांटेंगे। तो टडानो कहता है अच्छा तो तुम जाकर पहले दिखाओ। अब नाज़मी दुकानदार को वो फ्लायर जाकर दे देती है और बदले में उसे कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है। अब कोमी उनसे कहती है कि मैं भी ट्राई करूंगी, पर कोमी बेचारी वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वो वहाँ पे खाकर वापस निकल जाती है। अब टडानो कोमी से कहता है कि कोमी तुम वहाँ पे ट्राई करो जहाँ पे तुम पहले जा चुकी हो। अब कोमी वहाँ पे जाती है जहाँ से उसने नाज़मी के लिए खाने का सामान लाई थी और वो उन्हें जाकर वो फ्लायर दे देती है। अब नाज़मी एक घर में जाती है जहाँ पे एक बच्चा रो रहा होता है और तभी वो बच्चा कोमी को देखकर चुप हो जाता है और वो बच्चा कोमी को कोको कहकर बुलाता है और तभी नाज़मी उसे वो फ्लायर दे देती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब रात हो जाता है और हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे सो रहे होते हैं। अब नाज़मी दरवाजा खोलते हुए कहती है। अब नाज़मी उनके लिए कुछ बनाकर लेकर आती है और वो सभी बच्चे देखते हैं कि कोमी ने कौन सा बनाया हुआ है। अब वो देखने लग जाते हैं कि इनमें से कौन सी कोमी वाली है। अब नाज़मी उनसे कहती है कि मेरी वाली थोड़ी वियर्ड शेप में है और फिर ओनिमे कहती है कि उसकी वाली थोड़ी साइज में बड़ी है। अब सभी कोमी के बनाए हुए ओनीगिरी को लेने के लिए रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। अब टडानो को एक वियर्ड शेप वाला ओनीगिरी मिल जाता है और वो सोचता है कि ये पक्का नाज़मी ने ही बनाया होगा। अब वो देखने लगता है कि इसका साइज कितना परफेक्ट है, पर ये वाला कोमी ने बनाया होता है और कोमी ये देखकर शर्माने लगती है। आगे फेस्टिव डेज स्टार्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कोमी एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है और वो बहुत शर्माने लगती है। तभी नाज़मी उससे कहती है कि तुम्हें इससे लंबा ड्रेस नहीं मिला? फिर वो कहती है अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो कहती है कि उसने कोमी के लिए एक नई ड्रेस बनाई हुई है जो कि लॉन्ग है। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कोमी के क्लास में जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर मुझे ये कैफे बेकार लगी तो मैं उन्हें मुंह पे ही कह दूंगा। अब तभी वहाँ पे नाज़मी आ जाती है और वो बंदा थोड़ा थोड़ा शर्माने लगता है। अब कोमी उसे अपना मेन्यू दिखाती है और वो उसका ऑर्डर ले लेती है। अब वो आदमी बाकी सारे मेंबर्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कोमी आ जाती है और उसे पानी देती है। अब वो आदमी कोमी को देखकर थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। अब वो आदमी वहाँ से खाना खाकर बाहर निकल जाता है। अब वो आदमी बाहर जाकर सोचने लगता है कि वो इस कैफे को क्या रेट देगा। अब नाज़मी टडानो से कहती है कि ये वाली ड्रेस कोमी ने पहना हुआ था। तो टडानो कहता है मुझे उससे क्या। अब ये ड्रेस वो टडानो को पहना देती है। अब सभी लड़के देखकर टडानो से कहते हैं टडानो ये क्या है, और वो कुछ और सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोमी की मम्मी वहाँ पे आ जाती है और वो टडानो को देखकर कुछ सोचने लगती है। तभी यहाँ पे कोमी का भाई आ जाता है, पर वो यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम टडानो की बहन को भी देखते हैं जो कि टडानो की फोटो क्लिक करके वहाँ से चली जाती है। अब टडानो एक जगह पे आके बैठ जाता है और उसके साथ कोमी भी वहाँ पे आके बैठ जाती है और टडानो कहता है कि आज मैं शायद अजीब सा ही दिख रहा हूँ। तभी कोमी लिखकर टडानो को बताती है कि नहीं तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अब वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। हम क्लास के मेक कैफे को देखते हैं और उनका ये आइडिया हिट साबित हो जाता है। नाज़मी मेक कैफे को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और हम देखते हैं कि सारा मेक कैफे भरा हुआ है, पर नाज़मी इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती और वो कोमी को एक बार स्कूल के हॉल में घूम के आने के लिए बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि कोमी अपने साथ बहुत सारे कस्टमर को लेके आती है, पर नाज़मी इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती और वो अलग अलग तरीकों से अपने कैफे की एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। अब उनका मेक कैफे बहुत ही ज्यादा चलने लगता है और अब नाज़मी के मन में धीरे धीरे लालच आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से नाज़मी की टीचर आ जाती है और वो नाज़मी को वहाँ से निकाल देती है। अब आगे हम देखते हैं कि नाज़मी अब वापस आ गई है और वो डिसाइड करती है कि वो सही तरीके से अब एडवर्टाइज करेगी। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बार स्कूल में जाकर देखेंगे कि पूरी क्लास क्या कर रही है। अब वो एक क्लास में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने एक हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ होता है और वो अंदर जाने लगते हैं और कोमी थोड़ी थोड़ी डरने लगती है। तभी एक लड़की भूत की कॉस्ट्यूम पहनकर उन्हें डराने की कोशिश करती है, पर वो लड़की कोमी को
देखकर खुद डर जाती है। अब वो बेचारी लड़की सोचती है कि वो अब क्या करे, पर उसके कुछ करने से पहले ही वो लोग वापस वहाँ से चले जाते हैं। अब नाज़मी उनसे कहती है कि कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के रूफटॉप पे गए हैं। तभी कोमी नाज़मी से पूछती है कि वो वहाँ क्या करने गए हैं। नाज़मी कोमी को बताती है कि वो छत पे चढ़ के अपने अंदर की बात जोर जोर से चिल्लाकर दूसरे लोगों को बताते हैं। कोमी नाज़मी से कहती है कि मैंने आज तक ये नहीं देखा। तो नाज़मी कोमी से कहती है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। आगे हम यमाई को देखते हैं जो कि स्कूल के छत पे चढ़ के कहती है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, और वो कहती है कि मैं किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है और उसका नाम है कोमी। कोमी, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। देन उसके बाद चारों तरफ साइलेंस छा जाता है और सारे चुपचाप रहते हैं। तभी नाज़मी कोमी से कहती है कि कोमी, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। अब सभी कोमी को चीयर्स करने लगते हैं ऊपर जाने के लिए। अब कोमी स्कूल के छत पे चढ़ जाती है। अब सारे कोमी की बात सुनने के लिए चुप हो जाते हैं और कोमी कहती है म्याऊं, और सारे चीयर्स करने लगते हैं। अब कोमी नीचे आ जाती है और नाज़मी कोमी से कहती है कि क्या तुम्हें मजा आया। तो कोमी कहती है थोड़ा सा। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें टीचर ने बोला है कि अगर नाज़मी दिखे तो उसे पकड़ लेना, क्योंकि उसे योगा के ट्रायल के लिए लेके जाना है। और वो लोग नाज़मी को पकड़ के वहाँ से लेकर जाते हैं। अब कोमी और यडानो वहाँ पे अकेले होते हैं और कोमी उससे लिखकर बोलती है कि आज मुझे सारे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो टडानो कोमी से कहता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसलिए सारे तुम्हें ही देख रहे हैं। तभी कोमी शर्म के मारे लाल हो जाती है। तभी वहाँ पे ओनेमाइन आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तभी वो देखते हैं कि कायदे एक डस्टबिन के अंदर बैठी हुई है और वो उनकी बातें सुन रही होती है। अब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और स्कूल में घूमने लगते हैं। अब वो एक जगह पे बैठकर सारे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वो क्लास के विंडो से देखते हैं कि कोई बैंड परफॉर्म कर रहा होता है और यहीं पे हमारा ये दिन खत्म होता है। आगे हम ऑडिटोरियम को देखते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कोमी यहाँ पे विनर है, क्योंकि नाज़मी इलीगल तरीके से एडवर्टाइज कर रही थी, इसलिए उसे गेम से बाहर निकाल दिया गया था। अब उसके बाद गाना बजने लगता है और सारे डांस करने लगते हैं। अब सभी बच्चे कोमी के साथ डांस करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी कोमी टडानो की तरफ देखती है और टडानो सोचता है कि क्या कोमी मेरे साथ डांस करना चाहती है, और वो मन ही मन शर्माने लगता है। अब टडानो कोमी से पूछता है कि कोमी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहती हो। अब कोमी कहती है अब वो दोनों जाकर वहाँ पे डांस करने लगते हैं और तभी नाज़मी उनके पास आ जाती है। अब वो तीनों मिलकर डांस करने लगते हैं। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो सारे कारोके में जाएंगे। अब कारोके वो जगह है जहाँ सभी लोग बैठकर गाना गाते हैं। अब वो सभी लोग पहुँच जाते हैं कारोके में। अब टडानो कोमी से पूछता है कि क्या कोमी पहले तुम कभी आई हो यहाँ। अब कोमी उसे लिखकर बताती है हाँ, एक बार आई हूँ। अब टडानो कोमी से कहता है कि क्या कोमी तुमने कुछ गाया था। तो कोमी कहती है नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने गाया था, हम तो बस बैठ के सुन रहे थे। अब सभी एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। अब टडानो कहता है कि कोमी तो नहीं गा पाएगी। तभी नाज़मी कहती है नहीं नहीं, सभी को गाना होगा। अब सबसे पहले नाज़मी गाना गाने जाती है और ऐसे एक एक करके सभी गाना गाने जाते हैं। अब जैसे जैसे कोमी की बारी नजदीक आती जा रही थी, कोमी कांपने लगती है। अब जैसे ही कोमी की बारी आती है तो कोमी वहाँ पे चली जाती है। अब कोमी वहाँ पर जाकर घबराने लगती है, पर वो कुछ नहीं गा पाती और सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब कोमी के स्कोर होते हैं सिंगिंग में 0, क्योंकि उसने कुछ गाया ही नहीं होता। अब यमाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये कचरे का डिब्बा बहुत ही खराब है, इससे कुछ आवाज ही नहीं आती, और वो कारोके के मैनेजर से बात करने लगती है। अब लास्ट में टडानो की बारी आती है। अब वो जैसे ही गाना गाने लगता है तो कोई भी उसके गाने में इंटरेस्ट नहीं लेता। अब टडानो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरा गाना सुने, पर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अब जैसे ही टडानो मुड़कर देखता है तो कोमी उसकी गाने सुन रही होती है और वो अपने हाथ में कुछ बजाने की चीज ली होती है। अब टडानो कोमी की वजह से अपने पूरे गाना कंप्लीट कर लेता है। अब जैसे ही टडानो बैठने वाला होता है तभी नाज़मी टडानो और कोमी को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो हम तीनों ही गाना गाते हैं। अब जैसे ही वो गाना गाने लगते हैं तो सीरीज का जो इंट्रो होता है वो गाना बजने लगता है और यहाँ पे सीजन 1 खत्म होता है।